Welcome to our new episode. New episode. Officially, this podcast is called Happy to Share. Happy to share. मतलब हमारे technically- पिछली पॉडकास्ट तक नहीं था नाम है ना हाँ, नाम नहीं था अभी तक। धुरंधर 2 मतलब मेरे को बहुत सही केस स्टडी लगती है इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, फिल्म प्रोडक्शन बिजनेस। मतलब ऐसी कितनी रेयर मूवीज हुई हैं जो एक साथ ही शूट हो गई हैं दोनों पार्ट्स, राइट? डेथली हैलोज भी आल्सो डिफरेंट में हुई थी। लॉर्ड ऑफ द रिंग्स थी, तीनों पार्ट एक साथ शूट हुए तीनों थे। पार्ट एक साथ शूट ठीक है, वासेपुर दोनों पार्ट एक साथ शूट हुए थे। वासेपुर, हाँ वासेपुर वो मेरे पर मतलब लॉर्ड ऑफ द रिंग्स तीनों पार्ट एक साथ शूट हुए थे भाई लॉर्ड ऑफ द रिंग्स तो भाई मतलब लॉर्ड ऑफ द रिंग्स इज द वन फिल्म वेयर वो तो केस स्टडी है। मतलब सब लोग आज तक उसको स्टडी करते हैं, वो हमेशा स्टडी होती रहेगी। मतलब वो तो फिल्म इतने सारे तरीकों से केस स्टडी है ना। पहली बात तो जस्ट हाउ इट वाज मेड। मतलब लोगों को जिसको भी फिल्म मेकर बनना है ना, सबसे पहले जाके लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की मेकिंग देखो। क्यों ब्रो मतलब उन लोगों ने मतलब nobody would be able to guess, स्पेशली जो आज की जनरेशन के लोग हैं जो कि who have grown up on at least Game of Thrones, post Game of Thrones, so like we are completely VFX. Game of Thrones was still using some practical effects, but Lord of the Rings was one film where they made at least 70% of the film using practical effects. Can you imagine a film like that using practical effects? Even something as simple as Gandalf और ये फ्रोडो की जो हाइट का डिफरेंस था, अगर वो दोनों एक ये कैरियज में साथ में बैठे हैं और उन दोनों का हाइट का डिफरेंस दिखाना है, बिकॉज देयर वाज अ मैसिव डिफरेंस इन देयर हाइट, राइट? उनका हाइट का डिफरेंस दिखाना है तो प्रैक्टिकल इफेक्ट से किया है कि गैंडल्फ के लिए एक सीट टाइप की बनाई उन लोगों ने हाइट के उसके ऊपर। ठीक है, कैमरा का जो एंगल है वो इस तरीके से लिया और जो कैरियज भी बनाया उसको भी हल्का सा टिल्ट किया, सो दैट व्हेन फ्रोडो सिट्स he looks significantly smaller compared to him. So it was a lot of camera artistry. ठीक है, कैमरा का बहुत सारा मैजिक था, and most importantly it was like just ingenious production design. मतलब वही शाहरुख खान की जीरो की तरह हो गया, उसमें भी जैसे प्रैक्टिकल इफेक्ट्स जीरो में भी था, लेकिन Zero जीरो में तो they पूरा- still used a lot of green screen. they did, but हाँ, but I do get your point. जैसे prosthetics वगैरह था ठीक है, but जब set design, you not even set design, जब Yeah. आप ऐसे practical effects जब आप कर रहे हो, They used a lot of miniatures, they created miniature sets. ठीक है miniature sets भाई, तो वो कम। 3 फिल्में, और उस टाइम में पीटर जैक्सन wasn't even मतलब Peter Jackson wasn't known for True. having done something as extraordinary as that. He had made some films, but कोई भी ऐसे इतने बड़े स्केल की नहीं थी. He was from New Zealand. He wasn't even like a Hollywood director. The entire film was made in New Zealand. That's the biggest thing. Like that film, and I don't know if you know, but Lord of the Rings के बाद New Zealand has become a hub for VFX for the entire film world. So even now, I think the best VFX colleges for like even today, if you want to join the film industry, the best VFX colleges are still in New Zealand because they invented so many technologies with Lord of the Rings. उन लोगों ने बहुत सारी नई टेक्नोलॉजीज इन्वेंट की, क्योंकि they had to do it. उनको फिल्म जिस तरीके से बनानी थी, they had to invent some new technologies. समझ गया मैं, पर मैं जो मेरा साथ प्रोडक्शन वाली चीज़ है, मुझे लगता है अब ये बॉलीवुड में पता नहीं, आई हैव अ इंक्लिनेशन कि अब ये चीज़ें बहुत कॉमन हो जाएगी। जो धुरंधर 2 ने करा कि एक ही बजट पे आपने 2 फिल्में तो बना ली है ना, 2 जो विकिपीडिया से 250 to 255 कलेक्शन दोनों मूवीज के अलग मिल रहे हैं, ठीक है, और फिर अब कंबाइंड पार्ट भी होने की बात हो रही है, विच आई डाउट होगा अगर वो भी हो गए तो फिर तो भाई क्या मतलब क्या सीन है। पर वही है ना, अब बॉलीवुड में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि बॉलीवुड वाले एक फिल्म हिट होती है तो टेम्पलेट पे करते रहेंगे, वो उसको कॉपी करने की कोशिश करते हैं। बट प्रोडक्शन मतलब समझ रहे हो, प्रोडक्शन लेसन्स एक बहुत सही चीज है कि आप कंबाइंड फिल्म शूटिंग कर लो डिफरेंट पार्ट्स की, क्योंकि पर वही बात है ना, अब अगर उसका प्रॉफिट आया तो फिर वो क्रेजी आया, ठीक है। अब लाइक ऑन द फ्लिप साइड, वेरी रिसेंट एग्जांपल ओनली, वेरी अनफॉर्चुनेट एग्जांपल, बट अनुराग कश्यप and निशांची, you know, they also shot both the films in one go. Vasipur was a big hit, you know, maybe like a lot of people expected that Kashyap would be kind of replicating the success of Vasipur. He also was, I assume, a little confident with the fact that this film will also get the same kind of success. पर वो ये है कि निशांची 1 did not work at all. थिएटर कलेक्शन बहुत ही पुअर थी निशांची 1 की, जिसकी वजह से ओरिजिनल आइडिया तो यही था, एंड Amazon MGM was the production house, basic the studio attached to निशांची. तो निशांची 1 क्योंकि इतनी ज्यादा कमर्शियली it failed, that's why वो लोग निशांची 2 को रिलीज ही नहीं कर पाए थिएटर में। उनको सीधा दोनों पार्ट्स को एक साथ प्राइम वीडियो पे रिलीज करना पड़ा। तो there's a flip side to it also, like if it doesn't work, it doesn't work at all. क्या मुझे लगता है repercussions of failure, ठीक है, निशांची का जो हुआ मतलब कॉस्ट, मतलब जो बेट है ना, एक गैम्बलिंग है, वो दोनों का प्रोडक्शन साथ में करके बहुत उससे बहुत डिफरेंस आ रहा है यार, क्योंकि अब जैसे
अगेन कमिंग बैक टू धुरंधर, जैसे निशांची का अगर कितना डिफरेंस आता प्रोडक्शन बजट में अगर एक साथ शूट नहीं करी होती, बात वो है कि बट द चांसेस ऑफ इट बीइंग सक्सेसफुल मतलब तू बोलते प्रोडक्शन बजट वुड हैव बीन मच हायर ना अगर तुम अलग अलग से करते हो, अलग अलग से करते हैं। और इवन अगर आप एक फिल्म भी बनाते तो कितना मतलब ऐसे प्रोराटा बेसिस पे तो मेरी बात तो दूर दूर तक सेम नहीं होता, बट जैसे अगर जैसे धुरंधर 250 करोड़ 300 करोड़ में उन्होंने 2 पार्ट बना लिए, ठीक है, इट्स अ हैवी प्रोडक्शन फिल्म, ठीक है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि जिसमें सिर्फ पूरा ड्रामा ही है कि आपको प्रॉप्स मतलब अदर प्रोडक्शन मटेरियल्स आपके सेम ही लगे हैं ना, डिफरेंट लगे ही हैं, है ना। तब मुझे लगता है कि तब भी अगर आप स्टैंड लोन भी वो फिल्म देखो, आई वुड हैव टोटली बिलीव्ड कि इट्स अ 250 करोड़ फिल्म, जस्ट पार्ट 1 और जस्ट पार्ट 2। मैं उस वे से कह रहा हूँ, अब जो उसने कमा लिया है, तो अब आप अगर 50 फिल्म्स ऐसे बना रहे हो, द चांसेस मतलब इट्स अ गुड बेट, इट्स अ गुड गैम्बल, राइट। बहुत सारे स्टूडियोज के लिए एक ये स्लेट तो ये करती है ना कि इट्स अ गुड गैम्बल। बात वही है कि अब एक एवरेज फिल्म जब तुम बनाते हो तो फिर तुम ये सोच के बनाते हो कि तुम 2-2.5 घंटे की पिक्चर बना रहे हो। जब तुम 5 घंटे की फिल्म बनाओगे, ऑफ कोर्स लाइक द कॉस्ट विल एटलीस्ट डबल, राइट। नहीं हो रही ना वो डबल इतनी, मैं वही कह रहा हूँ ना, तो धुरंधर अगर नंबर ऑफ डेज ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रहे हैं तो फिर तो डबल हो गया। इतना डबल नहीं हो रहा, वो इतना डबल नहीं हो रहा। आई थिंक इन लोगों के केस में ये हुआ है कि दे अदरवाइज वुड हैव हैड टू कट डाउन ऑन अ लॉट ऑफ मटेरियल इफ अगर इन लोगों को बाकी फिल्मों की तरह फिल्म को 2-2.5 या 3 घंटे का करना होता तो इनको काफी मटेरियल काटना पड़ जाता। अब बॉलीवुड में तो फ्रेंचाइजी ही सबसे ज्यादा मतलब सक्सेस ला पा रही है, राइट। अब अगर कोई फिल्म डायरेक्ट फ्रेंचाइजी का सक्सेशन भी नहीं है, तो अब जैसे भूत बंगला टाइप फिल्म आ रही है, उनको मतलब एक इनडायरेक्टली उन्होंने भूल भुलैया का ही एक तरह से वो कर रखा है, राइट। अब जो भी हमारी चीज भी आती है मोस्टली फ्रेंचाइजी पे ही चीजें चल रहा है। जैसे कॉकटेल 2 आ रही है, कोई लेना देना नहीं है कॉकटेल 1 से, राइट। आप कुछ भी बस कैरेक्टर के 2 एक्ट्रेसेस हैं, एक मेल एक्टर है, 2 में इंटरेस्टेड है, तो कॉकटेल रख दोगे। बट बाय द वे आई हैव हर्ड दैट दिस टाइम इट्स गोइंग टू बी लाइक द बोथ ऑफ देम द गर्ल्स आर गोइंग टू बी इनटू ईच अदर या तभी तो शाहिद कपूर की भी तो पूरी कंट्रोवर्सी इसलिए वो पूरी चल रही है कि वो भाई लोग कुछ भी मतलब निकाल रहे हैं, उसने बाकियों का टीजर पोस्टर नहीं रिलीज करा तो उसको इशू है, बट वाली चीज। बट एक्चुअली धुरंधर 2 के बारे में मैंने एक चीज नोटिस करी है, एक्चुअली देयर आर नो कास्ट इंटरव्यूज ऑफ द मूवी। मतलब जो साइड जो टर्शियरी कैरेक्टर्स है, सेकेंडरी कैरेक्टर्स है, वो सेपरेट पॉडकास्ट में चले गए तो उन्होंने अपना बना लिया, बट देयर इज नो ऑफिशियल, और उस पे भी वो लोग बैंक कर रहे हैं जैसे, है ना। नहीं, ये तो ये ना कल ये भी इस बारे में बात कर रहा था कि मतलब कैसे ये आजकल हो जाता है कि एनिमल में हुआ और धुरंधर में हुआ। दिस इज अ थिंग नाउ, मतलब जितने भी ब्लॉकबस्टर फिल्म हो रहे थे एनिमल के, जैसे जो 12 भाई जो थे सारे पंजाब, वो सब के भी सेलेक्टिव इंटरव्यू मतलब भाई 12 भाई से अलग कहानी निकल के आ रही है, रोशमोन हो रहा है उनका, तो क्या हुआ था सेट पे भाई, तो एक ही वांगा की इसका ऐसा डिफरेंट कर रहे हैं कि मतलब उसी के कर रहे हैं। हां, तो ये भी इसमें सबसे इंटरेस्टिंग वही हो रहा है कि मतलब जो मुस्लिम एक्टर्स हैं इसके धुरंधर के जो मुस्लिम एक्टर्स हैं वो जाके बोल रहे हैं कि भाई क्या हो गया, हम लोग तो खुद मुस्लिम हैं। पर वो तो सारे वो उस वाले रूल्स हैं। पर जैसे मुझे क्या लगता है कि क्यों हुआ होगा, जैसे मे बी पार्ट 1 के टाइम जब रणवीर सिंह का वो पूरा मिसहैप हुआ था, वो कंतारा, राइट, वो पार्ट 1 के टाइम ही हुआ था, तब उसी की प्रमोशन चल रही थी फिल्म के। I'll tell you the thing is that like as somebody who has I am a film interviewer myself, right, और मैं इतने टाइम से इस वाले स्पेस में हूँ, I am seeing a major shift, ठीक है, in the past 2.5 years. The trend that is now emerging is that film interviews people are realizing, production houses are realizing, do not necessarily convert into ticket sales. वो एंटी मार्केटिंग में ही बिलीव कन्वर्ट हो जाता है इनफैक्ट, ऑलमोस्ट मतलब विच इज व्हाई अभी तू देखेगा, मतलब ये शुरू कहाँ से हुआ है, ये शुरू हुआ शाहरुख खान की फिल्मों से। पठान में they did not do any interviews, जवान में they did not do any interviews, रणबीर also has, like started doing this, झूठी में मक्का did not do any interviews, शमशेरा also they did not do any interviews, and रणबीर ने भी इस बारे में पब्लिकली बोला था कि अगर आपको चाहिए कि आपकी फिल्म हिट हो, you make a good trailer, ठीक है, which I completely agree, making a good trailer is very important, and a good trailer can only be made if the film is good. For a bad film, a good trailer cannot be made, that is also a fact. ठीक है, you make a good trailer, and then he said that वो है कि मतलब if your film is good, only then it will like word of mouth वगैरह से film interviews do not necessarily, and I also agree as somebody who is a film interviewer, I will also say that बहुत ही कम फर्क पड़ता है इंटरव्यूज से। See, marketing of films is evolved, right? अब जैसे जो ट्रेडिशनल मेथड्स थे अभी, मतलब मार्केटिंग तो फिल्म की अभी भी हो रही है, राइट, जो मीम पेजेस पे पूरा सारी चीजें हो रही है, ट्रेलर के ड्रॉप्स वगैरह पे जो हम उसका सस्टेनेंस कर रहे हैं, राइट, इवन पेड प्रीव्यूज जो हो रहे हैं, पेड रिव्यूज जो हो रहे हैं, बहुत सारी चीजों को लेके एक हाइप तो बनी रहा है, करेक्ट, ठीक है। कास्ट इंटरव्यूज मुझे लगता है कि
it's also knowing the fact of just जैसे Bads of Bollywood आया था, right? उसके cast interviews were a good delight to watch. क्या होता है यूजुअली कि एक Yeah. दिन में सबके इंटरव्यूज वो कर लेते हैं, उसमें गेम राउंड कर लेते पर हैं. बात वो है ना कि अब for something like Bads of Bollywood, especially when there are so many new faces also. Oh, by the way, Sayyara also they did not do any interviews. Even till date, they have only done one major interview, which is with Hollywood Reporter, which is also a print interview. They haven't done a single video interview even until now, which massively worked in their favor. By the way, मतलब the mystery around it, जो कि पहले भी होता था. यार ensemble films के साथ थोड़ा डिफरेंट होता है. मतलब अब ऐसी टाइप की जो कास्ट है, राइट, अब बढ़िया बात ये होगी जब अभी एक्टर्स राउंड टेबल होंगे, जब उनसे कितने क्वेश्चंस होते हैं वो चीजें करेंगे. मुझे लगता है इसका एक एंटी मार्केटिंग तो एक ह्यूज फैक्टर है ही, बट इतनी बड़ी कास्ट है तो दे कुड हैव एटलीस्ट गॉट, जैसे मान लो अर्जुन रामपाल और लेट्स से राकेश बेदी और संजय दत्त एक इंटरव्यू में आ गए, राइट, तो मिनी ऐसे कास्ट इंटरव्यूज होते हैं, ये वो भी नहीं कर रहे. मुझे लगता है इसका एक बड़ा एजेंडा इज अराउंड कि एक्टर्स का पर्सनल बिलीव्स, राइट, मे बी फिल्म का रिप्रेजेंटेशन कुछ गलत तरीके से ना हो जाए. ये आदित्य इज नॉट मेकिंग, डायरेक्टर्स के साथ तो आपकी कुछ ना कुछ इंटरव्यूज होती है ना. मुझे उसने लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह में एटलीस्ट थोड़ा चीजें बोली. प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी तो जो उनका और एक जो लॉन्च हुआ है, स्क्रीन राइटर एसोसिएशन के उसने एक इंटरव्यू किया, उसके साथ भी जब ट्रेलर लॉन्च वाली चीज भी, जो ट्रेलर लॉन्च पे नहीं किसकी जिसकी रील्स वायरल हो रही है, जिसमें जो रणवीर सिंह का वायरल नहीं, और अभी सब लोग सारा अर्जुन से बिल्कुल गले लग रहे हैं. I think it's वो अपना म्यूजिक लॉन्च, announcing कि like the trailer म्यूजिक लॉन्च था वो शायद का बाई ही था आई थिंक. नहीं, अभी कुछ इवेंट हुआ, वो धुरंधर 2 का म्यूजिक लॉन्च था मेरे. धुरंधर 2 का म्यूजिक लॉन्च होगा, मतलब जो भी उसमें लोगों से इंटरव्यूज कर रहे हैं तो वो तब भी सवाल कर रहे हैं. बट मुझे लगता है एक ऑफिशियल इस टाइप की एक फिल्म के लिए, ठीक है, मतलब फ्रॉम एन एजुकेशनल मटेरियल इट्स आल्सो वेरी गुड. एक्टर्स का प्रोसेस करने के लिए मतलब सस्टेनेंस का काम बढ़िया करता है. मुझे लगता है जैसे अक्षय खन्ना टाइप्स, अगर मतलब अक्षय खन्ना का इंटरव्यू ऑन धुरंधर would have been a delight to watch, right? मतलब, and even राकेश बेदी की तो चलो फिर भी एक पॉडकास्ट आ गई, बट वो अगेन अनऑफिशियल स्पेस में है. मतलब hearing राकेश बेदी's perspective about जब धुरंधर उनके पास आई, what was his opinion, now it's completely changed his personality, right? अब यस बॉस के टाइम से राकेश बेदी कितना आ रहे हैं, राइट, बट राकेश बेदी जो एक हाउस होल्ड नेम फॉर राकेश, पत्ते खुल गए था शो दैट वी didn't walk out from. We say your birthday, was it? It was my birthday, but I didn't pay for the tickets. Really, you did? I didn't pay for the tickets. Why we celebrated his birthday? Rakesh Bedi ji, if you're watching, of course, Rakesh Bedi. What a star cast, Dhurandhar cast. Rakesh Bedi watches our podcast, of course. He's one of our 470 listeners. Got it. But Rakesh Bedi ji, if you are listening, we celebrated his birthday by watching your show Patte Khul Gaye in Mandi House. Yeah. And it was great. We had a lot. The interval was so good. मतलब we stayed till the end. मतलब दो ही चीजों के मेरे को इंटरवल्स बहुत सही लगे. एक ऑफ कोर्स पत्ते खुल गए, और ऑफ कोर्स घर की याद नहीं, जैसे आई थिंक इक्वल लेवल ऑफ क्लिफ हैंगर्स कि जब उसमें होता है कि अब हम उसमें पता है ना कि क्या इंटरवल होता था. पत्ते खुल गए इज अ प्ले अबाउट कि कैसे हस्बैंड्स, मतलब क्लासिक, इट वाज लाइक हस्बैंड्स छुपा रहे हैं चीजें, एंड लाइक हैविंग अ क्रश ऑन नेबर्स वाइफ, और उनका अफेयर भी चल रहा है. अफेयर, तो उसमें फिर इंटरवल में पता नहीं आइदर ऑफ द टू होता है कि अब तो चलो ये होगा ना, अब हम एक ऐसा करेंगे कि जहाँ पे हम लड़कियों की तरह एक्ट करेंगे और तुम वो करोगे, तो कुछ इस टाइप का था. You were watching it too carefully. I don't remember jack shit about that. It was my birthday ना. It was my birthday. But I don't remember anything about that. पर राकेश बेदी को जो मतलब इस चीज से मिली है, मतलब from a even success perspective, मुझे लगता है कि बहुत एक अच्छा एक ऑफिशियली फिल्म की मार्केटिंग भी हो सकती थी. जैसे पार्ट 2 का मुझे लगा कास्टिंग वो, लेकिन उनको मार्केटिंग की जरूरत नहीं है ना भाई. बात ये है कि इंटरव्यू से उनको क्या फर्क पड़ जाएगा, मुझे ये बता. मतलब वो ऑलरेडी इतनी ऑर्गेनिक मार्केटिंग स्ट्रेटजीज हैव चेंज्ड. जो मुझे मार्केटिंग स्ट्रेटजीज हैव, हां मुझे चलो ठीक है, लेट्स थिंक ऑफ मतलब एनिमल इज देयर, समथिंग अदर देन एनिमल, या अदर देन एनिमल, मतलब आफ्टर एनिमल. Let's look at the trend. A film that became successful or not? Not successful, just a very impressive ensemble cast. War 3, War 2, War 2, War 3, War 2. But it did not have an ensemble cast. Ensemble नहीं था. 2 ही लोग थे उसमें. कौन सी है ensemble वाली? Some Rohit Shetty film. वो भी कोई आई नहीं. Singham was an ensemble film. Singham तो पहले फिर massive ensemble film. Singham 3. बट सिंघम 3 के भी जैसे इंटरव्यूज, उसके तो इवेंट्स ही इतने सारे थे, राइट, उसमें भी जैसे एंसेंबल करके अजय देवगन और रोहित शेट्टी तो जा रहे थे, राइट, इंटरव्यूज वगैरह दे रहे थे. ठीक है, टाइगर श्रॉफ, मतलब सब चीजों के भी बहुत इंटरव्यूज थे. पता नहीं, मतलब मुझे लगता है कि ऑफ कोर्स मार्केटिंग इज आल्सो चेंज्ड, बट ब्रो द थिंग इज दैट फिल्म्स पोजीशनिंग हैज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट. या ब्रो, सी आई विल टेल यू, द व्हाट आई हैव अंडरस्टूड इज दैट
if the film is not good, obviously the definition of good is very subjective, right? Sayyara may be good for you, it may not be good for me, it may be excellent for a big group of people. The definition of good is subjective, but अगर वो एक किसी भी ऑडियंस के साथ कनेक्ट कर रही है ना फिल्म, वर्ड ऑफ माउथ तगड़ा होगा, फिल्म चलेगी ही चलेगी. अब जैसे फॉर एग्जांपल वन फिल्म दैट आई फाइंड वेरी इंटरेस्टिंग इज उल जुलूल इश्क, गुस्ताख इश्क, जो भी फिल्म का नाम, गुस्ताख इश्क वाज द फाइनल नेम. So that was a very good film. It had Vijay Verma, it had Fatima Sanjay, it had Nasiruddin Shah. It was a good romantic film after a long time that जिसमें वो ओल्ड वर्ल्ड चार्म था, ठीक है, वो उर्दू और पोएट्री इस तरह की चीजें थी. एक टाइम में इट्स पॉसिबल दैट अ फिल्म लाइक दैट वुड हैव वर्कड रियली रियली वेल, बट डिस्पाइट बीइंग अ गुड फिल्म, ठीक है, आई थिंक दैट्स अ फिल्म दैट मोस्ट पीपल हु वुड वॉच दैट फिल्म विल लाइक इट. लोगों ने बाद में ओटीटी पे देखी होगी, 90% लोगों को फिल्म अच्छी ही लगी होगी, उस फिल्म में इतना अच्छा लगने वाला कुछ है नहीं. लेकिन उसके बावजूद भी वो फिल्म थिएटर में नहीं कर पाई कलेक्शंस, बिल्कुल भी अच्छी फिल्म होने के बावजूद भी. क्यों? क्योंकि वो ये कि एक मतलब फिल्में क्यों चलती हैं आज के टाइम में, वर्ड ऑफ माउथ की वजह से चलती हैं फिल्में, ठीक है. मीम मार्केटिंग और ये सब चीजें सोशल मीडिया पे फैल जाना, इवेंचुअली ऑल ऑफ दैट इज कनेक्टेड टू वर्ड ऑफ माउथ. मतलब कुछ तुम पेड रील्स डलवा के लोगों से स्टार्टिंग में हल्का फुल्का एक चिंगारी शुरू कर सकते हो, जैसे कि सैयारा के केस में हुआ था कि उन लोगों ने वो लोग अपनी आईवी ट्रिप चढ़ा के या फिर जो भी लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, वो सब चीजें स्टार्टिंग में इट्स क्वाइट पॉसिबल दैट वाज some amount of paid seeding. जो Veer Pahadia also tried to replicate. है? Veer Pahadia, the dancing for Skyforce. Veer Pahadia did it first, भाई. Veer Pahadia. Skyforce came first. Veer Pahadia was the OG actually. I think Sayyara. So he started the new wave of marketing, film marketing. Veer Pahadia, the legend. भाई actually it started with Skyforce. If you think about it, Veer Pahadia did that dance. पर उसके अलावा भी they with that film they started this trend of so many people were uploading videos from their theater saying Veer Pahadia is the next, right, matlab that was like a paid PR thing that they started, and after that they tried to replicate that in Sayyara and it worked wonderfully. But the reason it worked was because it was a film that people actually were connecting with. मतलब ऐसा नहीं हुआ कि एक बंदे ने रील देख ली और रील देखने के बाद सोचा चलो मैं जाके चेक कर लेता हूँ, और वो चेक करने के बाद डिसअपॉइंट नहीं होगा, उसको अच्छी लगेगी और फिर वो अपने 4 लोगों को रेकमेंड करेगा. मैं वही कह रहा हूँ, जब भी कह रहा था कि फिल्म की पोजीशनिंग हैज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप अपनी फिल्म को पोजीशन कैसे कर रहे हो. अब जैसे स्पाइडरमैन जो नो वे होम, व्हाट वाज द थर्ड पार्ट, नो वे होम ही था आई थिंक, है ना. नो वे होम की सेल्स बहुत ज्यादा बड़ी पता चली जब उनको पोजीशनिंग पता चला कि ऑल ऑफ द प्रीवियस स्पाइडरमैन्स आर आल्सो देयर, ठीक है. अब मतलब वही आई थिंक पोजीशनिंग हैज बिकम द न्यू थिंग. जैसे नेटफ्लिक्स तो स्टिल डज कास्ट इंटरव्यू, स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 के राउंड भी भाई. पर मैं तेरे को बता रहा हूँ पोजीशनिंग अभी जो तू बोल रहा है, बहुत फिल्मों ने पोजीशनिंग अपनी करने की बहुत कोशिश करी है. फिल्म जब बुरी निकली है ना तो फिल्म बेटी है. नहीं सी दैट इज, तो मैं ये नहीं कह रहा कि पोजीशन खराब से आप अच्छी मूवी कर सकते हो, मेरा पॉइंट ये नहीं है. मैं बोल रहा हूँ आई वाज टॉकिंग अबाउट द वेव ऑफ मार्केटिंग, फिल्म मार्केटिंग कि क्या चल रहा है. जैसे सैयारा को भी उन्होंने पोजीशन यही करा ना कि द लाइक द जस्ट रॉकस्टार के टाइम जो फील आ रही थी एक तरफा प्यार की, है ना, दिल टूटने वाली चीज के लेके, वो चीज उन्होंने पोजीशन करी, राइट. मतलब आई थिंक वही पोजीशनिंग में बहुत फर्क पड़ता है उन चीजों का लेके. और ट्रेलर्स पे अगर आप सिंघम और धुरंधर की बात ही करें तो लेटेस्ट सिंघम टेम्पलेट सेम है दोनों ट्रेलर्स की, जस्ट कैरेक्टर इंट्रोडक्शन, राइट. सिंघम में भी दे शो एवरीथिंग, लाइक जो जितने भी कैरेक्टर्स हैं, जितने भी कोलैबोरेटर हैं. सिंघम 1, सिंघम रिटर्न्स, सिंघम अगेन, ट्रेलर में ही सब दिखा दिया कि हाँ सब कुछ दिखा दिया. और धुरंधर का ट्रेलर भी सेम ही है, मतलब इट्स जस्ट कैरेक्टर इंट्रोडक्शंस, बट अगेन स्टोरी का क्वालिटी का फर्क है, इट्स लॉट ऑफ थिंग्स. I haven't seen by the way any of the Singham films, but I have a very interesting theory about the Singham films which we are thinking we will make a video about. Yeah. But I will say it anyway. कि मतलब मैंने सिंघम के बारे में चीज रियलाइज करी, even though I haven't seen the films, I am saying this on record, but just based on whatever I have seen in terms of trailers, clips, stories जो मैंने पढ़ा है, कि जो 3 सिंघम फिल्में आई हैं वो उसके बेसिस पे तुम स्टडी कर सकते हो कि इंडियन सोसाइटी का क्या फैब्रिक था एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट. The first film when it came out, that film was about corruption, right? Singham standing up to corruption, standing up against corrupt politicians, taking a very brutal stand against corrupt politicians. That was the general vibe of the country at that time. We were standing up against, we were very proudly taking a stand against the government, against the establishment, and especially against corruption, right? The country was fed up of corruption and we were taking a stand against it. So the first film, used that. Of course, it was a remake also of another film, but वही कि मतलब it used that very wonderfully, and that was a great like film
that was taking a stand against the establishment. Then when the second film came out, it was a time when we were, हमारा एक तरीके से एक consciousness बढ़ रहा था against these religious camps, right? और कहीं ना कहीं एक शुरू हो गई थी क्योंकि बहुत सारे जो बाबा थे वो अरेस्ट हो गए थे डॉक्यूमेंट्रीज और आल्सो रेप में और इन सब चीजों में, और एक बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्शियसनेस बढ़ गई थी, बहुत सारे लोग इन चीजों से दूर भाग रहे थे। तो तब उस फिल्म ने उस चीज का अपॉर्चुनिज्म लिया और बड़ा कन्वीनियंटली उस चीज के बारे में फिल्म बना दी। और थर्ड फिल्म में बिल्कुल ही टोनालिटी चेंज हो गई, यू नो, एंड अगेन लाइक इट वेरी कि मतलब वो फिल्म बस कन्वीनियंटली जो भी एक उस पर्टिकुलर टाइम में जो एक डोमिनेंट डिस्कोर्स होता है, जो भी एक डोमिनेंट वॉइस होती है, वो उसके हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हैं। ये मैंने चीज रियलाइज करी है। मतलब सिंघम इज बेसिकली लेसन ऑन हिस्ट्री। जब हम 50 साल बाद हिस्ट्री हम पढ़ना चाहेंगे सिंघम फिल्म को देख के हम इंडियन सोसाइटी को स्टडी कर सकते हैं कि क्या चल रहा था बेसिकली। एब्सोल्युटली कितना सही है, जैसे बाहर सिम्पसन्स है जो फ्यूचर प्रेडिक्ट कर रहा है, इधर सिंघम है जो प्रेजेंट डिपिक्ट कर रहा है। रिमेनिंग जो नैरेटिव है, मतलब वो तुम अगर जब फ्यूचर में जाके एक्चुअली हिस्ट्री पढ़ी जाएगी, हम लोग भी अपनी हिस्ट्री को अभी तक जो मतलब सन 2000 तक भी जो हिस्ट्री अगर आपको पढ़नी है, आप अलग अलग एरा की फिल्में उठा के देखो, आप उनसे यू कैन गेट अ फेयर अमाउंट ऑफ आइडिया ऑफ व्हाट द सोसाइटीज लैंडस्केप वाज एट दैट टाइम। उस वक्त में औरतों की क्या इज्जत होती थी इस समाज में। आप ये पढ़ सकते हो कि मतलब यू नो पुअर को, डाउन टू अर्थ को किस तरीके से ट्रीट किया जाता था, गवर्नमेंट के बारे में लोग कैसे फील करते थे। ठीक है, फिर आप दोनों तरीके की आप वो फिल्में भी उठाओ जो फिल्में सरकार की तारीफ करती थी, जो फिल्में सरकार के अगेंस्ट थी। बहुत सारी फिल्में थी उस टाइम में जो सरकार के बिल्कुल अगेंस्ट होती थी, वो फिल्में भी बनाई जाती थी, रिलीज भी होती थी, बहुत सारी फिल्मों को सेंसर कर देते थे। तो वो तो ही है भाई, फिल्म सिनेमा से तो बढ़िया कोई है ही नहीं डॉक्यूमेंट ऑफ द डिफरेंट एरास एंड कल्चर में क्या चल रहा है बेसिकली। मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि अभी पिछले 2-3 सालों की सबसे फ्लॉप फिल्में कौन सी हैं, मतलब जो कि मतलब कमर्शियली सबसे बड़े मियां छोटे मियां द बिग फ्लॉप। मतलब व्हाट इज द मेट्रिक ऑफ दिस फ्लॉप, कि जिसने सबसे कम पैसे कमाए या जिसका सबसे ज्यादा परसेंटेज नुकसान हुआ? सबसे परसेंटेज नुकसान बड़े मियां छोटे मियां, आई थिंक बड़े मियां छोटे मियां वाज अ मैसिव फेलियर फॉर श्योर। आदि पुरुष का तो फिर भी था कि स्टिल आई थिंक इट, मतलब उसने नलिफाई अपना कर लिया म्यूजिक राइट्स और स्ट्रीमिंग राइट्स बेच के। दिस इज वॉर 2 भी चलो ऑलमोस्ट नलिफाई हो गई। बहुत सारी फिल्में होंगी यार ऐसे तो भाई। बड़े में छोटे मियां से तो दिवाला निकल गया ना उस कंपनी का। वो तो पूरा बड़े क्योंकि उन्होंने तो करा भी ऐसे ही था, उन्होंने तो अपनी फिल्म को मार्केट भी ऐसे पैसे नहीं दिए किसी को। वो करा था कि 2000 करोड़, क्या था 1000 करोड़ या 2000 करोड़ ऑफिशियल गारंटी। हाँ वो जो वीडियो जो रील्स भी पॉपुलर हुई उन दोनों की, क्या फिगर था, 1000 करोड़ था 2000 करोड़ था? उसने ऐसा बोला था, उसके बाशु बगनानी ने ऐसा बोला था कि बेटा मेरे पास रिपोर्ट्स आ गई हैं पूरी दुनिया से, अलग-अलग थिएटर से 2000 करोड़ कंफर्म्ड। इवन फाइटर आई थिंक आल्सो, क्योंकि वो फाइटर वाज अ बिग सक्सेस ब्रो। उसका फाइटर वाज उसका तो वो था कि लोगों को पसंद नहीं आ रही क्योंकि वो फ्लाइट अच्छा पे चढ़े। ओके, इट वाजंट अ मैसिव सक्सेस आई थिंक, बट आई थिंक इट वाज स्टिल, आई थिंक इट मस्ट हैव डेफिनेटली वो नॉट स्पाई नॉट सिद्धार्थ आनंद फिल्मोग्राफी में इट माइट बी द लीस्ट। शमशेरा वाज अ शमशेरा तो चलो पुरानी हो गई, बट जैसे मेरे लिए सबसे बड़ी तो बड़े में छोटी में एग्जांपल है कि जो 300-400 करोड़ में फिल्म बनी। सन ऑफ सरदार 2 आल्सो। सन ऑफ सरदार 2 तो जब मैं जिस कंपनी में काम कर रहा था उस टाइम पे वो सोचो मेरा फर्स्ट वीक था और ऑफ साइड पे सन ऑफ सरदार 2 देखने गए। मैंने क्या कंपनी है यार ऐसे, मतलब मुझे लगा कि भाई सन ऑफ सरदार 2 भी दिखा रहे हैं। एक दूसरा नहीं, ये था ना दूसरा, एक पहला तो दूसरा में मतलब जो पहले हफ्ते में सन ऑफ सरदार 2 दिखा रही है पूरा हॉल बुक करके, मतलब यार तो जब सन ऑफ सरदार 2 जैसे पिक्चर दिखा रहे हैं तो बहुत बड़ी फिल्में भी दिखाते होंगे। एक साल हो गया कोई फिल्म दिखाई नहीं, तो अच्छा उसी में सारा कवर कर लिया भाई। सन ऑफ सरदार 2 स्टार्ट हुई फिल्म 70 लोगों में, पूरी कंपनी 70-100 लोग बैठे हैं, ठीक है। एंड तक जाते जाते इंटरवल के बाद सिर्फ 6 लोग बचे थे और 3 लोग ही पूरे चले। वो अलग स्क्विड गेम चल रहा था उस दिन, क्यों 3 लोग खत्म करिए, 3 लोगों ने फिल्म बस सन ऑफ सरदार 2। Are you serious? I am serious and I was not the among the 3 people, क्योंकि अरे क्योंकि उन्होंने बोला था कि खाना खुल गया, खाना खा लो। So you still don't know how the film ends? No, मैंने फिर Netflix पे पूरी फर्स्ट डे अच्छा देखिए पार्ट 1 तो वाज वेरी फन। पार्ट 1 वाज फनी ब्रो। मैं एक्चुअली पार्ट 1 का ट्रेलर में देख रहा था, मैंने ये देखा कि ट्रेलर्स का कॉन्सेप्ट कितना बदल गया भाई। इफ यू लुक एट सन ऑफ सरदार पार्ट 1 का ट्रेलर, सन ऑफ सरदार पार्ट 2 का ट्रेलर, अब इसमें जब हमारी रील चलेगी ऐसे ऊपर सन ऑफ सरदार उनका ट्रेलर चल रहा होगा और फिर पार्ट 2 ब्लरी लगी। बट ब्रो इतना ह्यूज डिफरेंस इन द क्वालिटी ऑफ फिल्म्स आल्सो। आई थिंक सन ऑफ सरदार 1 एक तो ट्रेल मतलब पूरी टीम ही आई थिंक पता नहीं क्या था, क्योंकि आप
उसमें स्टार वैल्यू तो संजय दत्त इंट्रोड्यूस होता है ट्रेलर में, इट ब्रॉट सो मच वैल्यू, उसमें पता ही है तुम्हें बस अजय देवगन ही चल रहा है भाई, मतलब सी, so this is also my theory. Ajay Devgan's films are work really well when there is an equal and opposite reaction of like the force. जैसे सिंघम अगेन तो एक्चुअली उसमें आ गए एक्सेप्शन में, बट जैसे संजय दत्त के आप अकेले वाली फिल्म में देखो, जैसे संजय दत्त के बोल रहा सॉरी था, अजय देवगन के आप अकेले वाली फिल्म देखो, ठीक है, बट जैसे आप दृश्यम देखो, दृश्यम 2 देखो, है ना, मतलब शिवाय में कौन था अजय देवगन के? नहीं था, नो आइडिया। नहीं तो वो तो मैं कह रहा हूँ ना, नहीं दैट इज माय थ्योरी कि एक स्ट्रांग फोर्स होना कितना बहुत फनी जरूरी है। मोमेंट था जैसे शैतान इसने तो कॉन्फिडेंटली बोला शिवा है। नहीं मैं वही सोच रहा था कि उसमें कुछ देखा ही नहीं मुझे ऑपोजिशन में, वही पावर वाले सीन। बट वो तो मैं कह रहा हूँ वो अकेले वाली फिल्म नहीं चल रही, जैसे उसकी हाँ। कोई ट्रक ड्राइवर वाली फिल्म भी आई थी जिसमें बोला, ठीक है, जिसमें एंड में अभिषेक बच्चन को इंट्रोड्यूस करा था एंटागनिस्ट ऑफ द नेक्स्ट पार्ट, वो आई नहीं फिल्म। बट माय पॉइंट इज कि जब इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स ऐसा होता है ना, तो दैट वर्क्स रियली वेल। Weird theory, but okay. नहीं मतलब वेरी such a niche theory. I this think this can मतलब ये तो एक बहुत I सारी think this is a great study for Ajay Devgan films. For them. एक्चुअली देखो ना, मतलब कौन से जैसे ensemble एक अलग चीज है, वैसे तो उसके ensembles हमेशा सारी सक्सेसफुल हो रही है। सिंघम again got its money back, right? गोलमाल वगैरह भी आ रही है, सब चल ही रही है, ठीक है। जैसे मैंने दृश्यम का एग्जांपल दे दिया, ठीक है। Bro, I believe that in today's time, no matter how big the star is, unless obviously maybe Shah Rukh Khan is an exception, but otherwise सलमान खान की भी अगर हम बात करें, अब शाहरुख खान के अलावा मेरे हिसाब से कोई स्टार नहीं बचा जिसमें स्टार के नाम पे फिल्म दिखाई। I think that era is gone. Besides, except for Shah Rukh Khan, that thing just does not exist anymore. At this, in the present phase, it does not exist anymore, especially in the case of India. Outside, yesterday only I was reading an article. मतलब अभी मैं थोड़ी देर पहले भी इससे बात कर रहा था भाई, बैक टू बैक 2 फिल्में मैं देख के आया हूँ इंडिया में, गुड़गांव में, बैक टू बैक 2 हॉलीवुड फिल्में, प्रोजेक्ट हेल मैरी और द ड्रामा। दोनों फिल्मों में मेरे को अच्छी टिकट्स मिलने में दिक्कत हुई है। दोनों फिल्मों के शोज हाउसफुल जा रहे हैं, वीकडेज में भी, हॉलीवुड फिल्म्स, ठीक है। एंड देन आई रेड अबाउट दीज फिल्म्स, और मैंने इंडी वायर पे एक आर्टिकल पढ़ा अभी इस बारे में कि लोग बोल रहे हैं कि द स्टार इज नाउ बैक, लाइक द आइडिया ऑफ द स्टार इज नाउ बैक। रायन गॉसलिंग के बारे में पीछे आया जब प्रोजेक्ट हेल मैरी सक्सेसफुल हो गई कि रायन गॉसलिंग कैन नाउ ऑफिशियली बी कॉल्ड अ बोनाफाइड स्टार, बिकॉज लोग उसके नाम पे फिल्म देखने के लिए जा रहे हैं। क्योंकि ना ये लोग सर्वे करते हैं, हॉलीवुड में क्या होता है कि कोई फिल्म सक्सेसफुल होती है, फ्लॉप होती है, उसके बाद ना ये लोग सर्वेज करते हैं, इंडी वायर वगैरह वाले, तो वो पूरा जानने की कोशिश करते हैं कि कितने % विमेन थी जो देखने गई, ठीक है। लोगों से पूछते हैं आपने क्यों देखी फिल्म, आपकी क्या करी थी, पूरे ऐसे सर्वे कंडक्ट करते हैं। तो द ड्रामा के लिए उन लोगों ने ऐसे नंबर निकाले, कंपेयर किया उनको कि चैलेंजर्स कितनी विमेन देखने गई थी, कितने मैन देखने गए थे, कंपेयर टू नाउ फॉर द ड्रामा हाउ मेनी विमेन। फॉर एग्जांपल फॉर द ड्रामा it's like around 60-65% women that went, and like 35 to 40% men that went. That's number 1 figure. Number 2, how many people went just because of Zendaya and Robert Pattinson? वो भी numbers हैं उनके पास। तो लोग वो बोल रहे हैं कि Zendaya को they are calling a bona fide star because उसकी indie films भी successful जा रही हैं। Sydney Sweeney is one woman, ठीक है, जो indie films भी कर रही है, वो भी successful जा रही हैं। 1-2 फिल्में हैं बस उसकी जो नहीं चली हैं, एंड रायन गॉसलिंग इज वन। टिमोथी ऑफ कोर्स, टिमोथी शालमे की भी, टिमोथी उसको तो सारी चलो इंडी फिल्म्स तो कर ही नहीं रहा, जैसे मतलब वो बड़ी फिल्में कर रहा है। पॉइंट इज कि हॉलीवुड में ना थोड़ा ये आ रहा है धीरे धीरे करके, क्योंकि वहां पे ना, एंड देयर इज अ रीजन आल्सो फॉर इट, आई थॉट अबाउट दिस नाउ। अब हम लोग इंडिया में अगर बात करें, हम लोग एट द मोस्ट इफ वी वांट टू स्ट्रेच इट आउट, वी कैन कॉल समबडी लाइक रणबीर कपूर a crowd puller in today's time, right? मतलब मुझे लग रहा है हम बॉलीवुड से बहुत मैरी कर रहे हैं। ये बहुत सारी चीजें जैसे प्रभास, जूनियर एनटीआर, रामचरण, सारे एक्टर्स एक्चुअली माय बैड, आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट बॉलीवुड राइट नाउ। सिनेमा साउथ में तो भाई बहुत लोग हैं जो क्राउड पुलर हैं, जिनके नाम पे लोग साउथ देखने में हो जाएंगे। गया, भोजपुरी सिनेमा हो गया, हाँ भोजपुरी, हाँ मतलब नॉन हिंदी, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट हिंदी सिनेमा राइट नाउ, ठीक है। तो हिंदी सिनेमा की अगर मैं बात करूं तो फिर मैं एट द मोस्ट रणबीर को बोल सकता हूं। अब बात क्या है ना, अगर हम हॉलीवुड से कंपेयर करें, वहां पे ना बहुत सारे यंगर जो न्यूअर जनरेशन है ना, उसमें बहुत सारे नए एक्टर्स आए हैं जो कि बड़े हो गए हैं, हु हैव लाइक यू नो रिजन टू स्टारडम। चाहे तुम टॉम हॉलैंड की बात करो, टिमोथी, जेंडेया, ये सब तो मैं फिर भी थोड़े फेमस जो बिल्कुल बड़े स्केल के हैं।
तो पिछले 5-6 सालों में देख ले कितने सारे एक्टर हैं भाई वहां पे, मतलब आधे तो वो उसमें से आए हैं, वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड में से। वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड में इतने सारे एक्टर थे जो कि आज के टाइम में सब स्टार बन गए, सिडनी स्वेनी, मार्गरेट क्वॉली, ये सब जितने भी एक्टर हैं, माया हॉक। पर अदरवाइज तो देख अपना ये आधे, एक तो वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड से हैं और बाकी आधे हैं यूफोरिया से, वही सब है जो आज के टाइम में स्टार हैं। ये जो है अपना जो लड़का आजकल सारी फिल्मों में होता है, अच्छा जेकब एलोडी हो गया, एक वो एक्टर हो गया जो सारी फिल्मों में होता है आजकल। मतलब ये 9-10 एक्टर हैं जो कि यंग एक्टर्स हैं, मतलब हाँ इनका एक पूरा कम्युनिटी चल रही है। ऑस्टिन बटलर भी क्रेजी चल रही है भाई इनकी कम्युनिटी। एक अपना ये वाला लड़का हो गया जो आजकल हर दूसरी फिल्म में होता है, ट्विस्टर्स वगैरह टाइप की फिल्मों में जो था, ग्लेन पावेल, एनीवन बट यू में था। तो बात ये है कि पीपल, मतलब देयर इज एन एक्चुअल डिस्कोर्स अराउंड दीस एक्टर्स राइट नाउ। मतलब सोशल मीडिया पे एक्टर्स के बारे में एक्टिवली बात होती है, लाइक यंग पीपल देयर आर genuinely interested in these actors, their personal lives। शोज पे भी इन्होंने इतना टेक ओवर कर लिया कि इनके आप देखो सारे मतलब मोस्ट व्यूड, क्योंकि गेम शोज में भी जो गेम राउंड होते हैं वो भी गॉसिप उनके मुंह से भी लोग सुन लेते हैं अबाउट इंटरनेट मतलब रूमर्स वगैरह। तो वो एक्चुअली चीज स्टार्ट वाली तो है। और इंडिया में यंग एक्टर्स आए ही नहीं है, मतलब इंडिया में वी हैव वो 3-4 लोग ही हैं, अनन्या पांडे एंड जानवी कपूर एंड कार्तिक आर्यन, ये 4-5 लोग हैं। मेरे को ना एक डायकोटमी और एक आयरनी भी एक बहुत सी इंटरेस्टिंग लगती है ये चीज कि कैसे अब मैं धुरंधर 2 देख रहा था, मैं अपने फैमिली के साथ कर रहा था। जैसे आई वाज नॉट अ पॉलिटिकली पर्सनली अ फैन ऑफ द storyline that or the politics Dhurandhar had. So you are saying that you are opposed to the politics of the film and you find it propaganda. That is your comment section. नहीं मतलब मेरा पॉइंट क्या है कि मैं धुरंधर 2 देखने गया मूवी और आई वाज थिंकिंग कि मैं लास्ट टाइम भी हॉल पे मूवी जो देखने गया था लाइक हिंदी मूवी वाज धुरंधर 1। तो मतलब बट स्टिल पीपल आर गोइंग, तो मतलब एक वो तो थ्योरी है कि पीपल आर नॉट डाइंग बट आर टोटली ओपन टू गो टू वॉच अ मूवी इन थिएटर्स राइट। जैसे अब जैसे एवेंजर्स वगैरह टाइप्स के तो लोग क्राउड पुल कर ही लेते हैं राइट, बहुत सारी हमारी इंग्लिश सिनेमा है जो कर लेता है। हिंदी मूवीज एट द सेम टाइम जहाँ पे करनी चाहिए, जैसे मान लो जैसे धुरंधर हो गई एग्जांपल, जैसे रामायण होगी, पीपल विल डेफिनेटली गो फॉर इट राइट। मतलब जो बहुत लार्ज बकेटेड जो बहुत हैवी फिल्म पैकेज फिल्म्स है वो तो कर रहे हैं ठीक है। अब जैसे ड्रामा आप बता रहे हो कि ड्रामा इज नॉट अ हाई पैकेज फिल्म, ऑफ कोर्स द एक्टर्स आर मोर देन एनीथिंग बट या इट्स अ वेरी सिंपल है ना। तो स्केल वाइज ऐसा भी नहीं कि सिनेमा पे लोग देखना चाहेंगे, ओटीटी पे नहीं देखना चाहेंगे। Maybe the definition of stardom or like loving the actors in India, मतलब लोगों का मुझे लगता है faith ही टूट गया। मतलब they can't love an actor anymore like a new actor unless they've had a very long journey. जैसे विक्रांत मासी को भी people started loving, but primarily it was also because the long journey, the struggle he had. But even that did not translate into crazy love. अब वो फिर that he could not carry forward, right? That is also like the biggest baggage on an actor कि आपने एक आपका हिट हो गया, जैसे ज़ेंडाया का आपका यूफोरिया हो गया आपका राइट। अब स्पाइडरमैन में भी उसका आपका बड़ा, बट फिर देन शी केप्ट डूइंग स्टफ डिफरेंट किटी ऑफ फिल्म्स जो चला। मुझे लगता है वो स्टारडम वाली चीज ना बॉलीवुड से लोगों की, वो मिलेनियल्स है जिनका चल रहा है या फिर बूमर्स जिनका चल रहा है, जेनजी के लिए हिंदी सिनेमा से तो भरोसा उड़ गया है। तो मे बी उनका वो भरोसा चला गया मोर टुवर्ड्स इन्फ्लुएंसर्स, कंटेंट क्रिएटर्स, म्यूजिशियंस में भी, पर वो वेस्टर्न में भी है। तो एक वॉइड तो है वो चीज का अभी भी। बात ये है कि हॉलीवुड में ना दे आर स्टिल मेकिंग फिल्म्स, मतलब दे आर स्टिल क्या, दे आर मेकिंग अ लॉट ऑफ फिल्म्स फॉर द यंगर पीपल, फिल्म्स दैट आर, जैसे द ड्रामा इज अ फिल्म फॉर द यंगर पीपल कंप्लीटली, यू नो। प्रोजेक्ट हेल मैरी इज अ फिल्म दैट इज फॉर ऑल एज ग्रुप्स। तो यंगर पॉपुलेशन के हिसाब से व्हाट दे थिंक यंगर पॉपुलेशन वांट्स उस पे बना देते हैं विदाउट हैविंग एनी यंग राइटर्स, यंग डायरेक्टर्स राइट। हम हमेशा खो गए हम कहां टाइप्स फिल्म को फिर भी एक डिपिक्शन मांग सकते हैं ठीक है, जो अर्जुन खो गए हम कहां वाज अ नाइस फिल्म व्हिच वाज अबाउट, मुझे लगता है कि वो भी एक इतना जस्टिस नहीं दे पाती फिल्म टुवर्ड्स यूथ राइट। मैं तो फिर भी एक मिलेनियल में ही कस्प पे आता हूं राइट। जेनजीज को तो मतलब अभी भी वो यूथ के जो समझने वाली चीज है ना एस्पेक्ट, जैसे यूफोरिया अंडरस्टैंड्स इट रियली वेल, मे बी दे एग्जैजरेट इट अ लॉट राइट। जैसे अब स्ट्रेंज ठीक है, मतलब अब जैसे नेवर हैव आई एवर करके एक शो है मैत्री रामकृष्णन का ठीक है, नॉट लाइक अ ह्यूज कमर्शियल सक्सेस बट स्टिल पीपल फाइंड इट रिलेटेबल, इट्स सक्सेसफुल। आई थिंक मतलब मेरा पॉइंट अभी इज नॉट अबाउट सक्सेस और नॉट, इट्स अबाउट रिलेटेबल, हैविंग फेथ इन समवन। वो मुझे लगता है हिंदी सिनेमा में तो है ही नहीं, यूथ के लिए कुछ रहा ही नहीं। तो मीडियम्स क्या बचे हैं हिंदी यूथ के पास टू रेजोनेट? मे बी म्यूजिशियंस राइट, जैसे रैपर्स वगैरह हो गए, इंडिपेंडेंट म्यूजिशियंस, कंटेंट क्रिएटर्स। देखो इंडियन स्केल पे तो बहुत कम लोग हैं, जैसे इवन अगर हम अर्बन टियर 1 प्लस जेनजीज की बात करें और इवन जेन अल्फास की बात करें, उनका इंडियन
क्रिएटर्स, इंडियन आर्टिस्ट पे तो रिलेटेबिलिटी और वो एक फैंडम इतना है ही नहीं जितना ग्लोबल आइकॉन्स को है मेरे ख्याल से. जैसे मतलब आप किसी का भी आप जैसे देख लो ना, दे वुड नो मोर अबाउट केंडल जेनर एज कंपेयर्ड अच्छा टू इंडियन यूथ यू आर सेइंग इंडियन would know यूथ. more about yeah मतलब मुझे लगता है कि कौन है एक रोल Yeah. मॉडल. जैसे समय रैना, तन्मय भट्ट हो गए, बट आई वर्ड की जैसे जो बिल्कुल एक नीश सैनिक फार्म मतलब साउथ नहीं है. दिल्ली ऑडियंस है, उनके लिए नहीं है. नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं सैनिक फार्म्स ऑडियंस तो कौन है उनके लिए? जैसे इंडियन ऑडियंस में मे बी सम डीजेस, मे बी भाई बहुत ही यार मतलब ना के बराबर ही है भाई, ना के बराबर मतलब जो ही है. इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी वो टाइप की चीजें हैं. मतलब मुझे लगता है बहुत ही नहीं है, सच में नहीं है. मे बी सम और एंटरप्रेन्योर्स हैव वो बिकम पहले ना एटलीस्ट ये होता था कि नहीं, बट एक्चुअली एंटरप्रेन्योर्स हैव बिकम दैट इंस्पायरिंग मतलब figures to but them. how much मतलब like most of these people are so divisive, right? Like Nikhil Kamath, also somebody Nikhil Kamath is so divisive, like so many people dislike him, you know. बट मैं उस ऑडियंस की बात कर रहा हूँ. बट एक्चुअली आई थिंक आई वुड डिफेंड माय थ्योरी कि वो एंटरप्रेन्योर्स को एक्चुअली वो उस लेवल पे वर्शिप करने लगते हैं. वो वाली Even with ऑडियंस. Shark Tank, मतलब एक बार एक Mm. सर्ज आया था बहुत कि everybody was watching, but I think it doesn't last long. यार नहीं, बट एक्चुअली And also just one more thing I'll add is that I think that we are maybe talking about very different groups of people. मतलब the people that like are worshipping entrepreneurs are very different from the people that, like for example in the US you know are talking about Zendaya and Timothy and all these actors. I think it's a very different. नहीं, बट मैं एक ह्यूज पॉपुलेशन की बात कर रहा हूँ. जैसे आप सी आप दिस बिजनेस पे मत जाओ. निखिल कामत वगैरह टाइप्स, यू आर टॉकिंग अबाउट द क्रीम फाउंडर्स, राइट? आई एम टॉकिंग अबाउट समवन लाइक मी. लेट्स टेक माय एग्जांपल, ठीक है? इफ आई वाज 3 इयर्स यंगर, मैं अगर जेंडेया, टॉम हॉलैंड, मैं सबको वर्शिप कर रहा हूँ. टॉम हॉलैंड मैंने बोला, आई कैन Holland. बट I'm not talking about Nikhil Kamath or something, but I would definitely be influenced by someone like Vedu Namba who runs main street marketplace, right? Let's say Blue Orange के founders जो है चीज, जो उन्होंने एक success दिखाया है, right, with their population. पर Almost वही है ना भाई, कितने लोग मतलब I have not heard this guy's name जिसकी तो बात कर रहे हैं. you're not the urban youth audience, then perhaps. मतलब But I'm saying मतलब are you saying that his popularity is anywhere close to, even if हम लोग proportion not में, see, it's not a comparison. मतलब I'm saying कि बहुत छोटा, बहुत ही छोटा एक वो है Of ना. course, I'm not drawing the comparison. मैं बड़े स्केल पे बोल रहा हूँ. ऐसे तो छोटे छोटे ग्रुप्स के तो बहुत सारे अलग अलग नहीं, रोल पर मैं मॉडल्स हो एक्चुअली ये सकते हैं. मैं मतलब मैं एक उसमें रैबिट होल में चला गया. पहले तो मैंने रियलाइज करा कि इंडियन सिनेमा में, हिंदी सिनेमा में यूथ को लेके इतना कुछ है हाँ. नहीं फॉर दैट यू नो अर्बन ऑडियंस. फिर मैंने कंटेंट क्रिएटर्स वगैरह से नहीं देखा. फिर मैं उस क्वेश्चन पे चला गया कि एक्चुअली वो पर एक्चुअली किसको आइडलाइज कर रहे हैं इंडिया में. मैं वही बोल रहा हूँ कि आइडलाइज की भी बात छोड़. जैसे मैं आई एम सेइंग कि Zendaya and all these people are not idolized. बट ठीक है, लव मतलब they हाँ loved. I'm talking about love. आप मुझे बात सुन लोगे मतलब जैसे स्टॉप द स्क्रॉल. yeah, I mean for example Ranbir Kapoor was a massively loved guy, actor, public figure when he was a younger guy, right? पर वो प्री पैंडेमिक ना, पोस्ट पैंडेमिक तो वही कौन तो मैं है? कह रहा हूँ कि आई एम सेइंग the kind of love that Ranbir Kapoor had in his pre-pandemic era, और आलिया भट्ट had, और दीपिका पादुकोण had, ये like वो उस टाइम में हमारे पास थे young people, like Right. they were specifically actors. I'm talking about just young people that you know there was a massive discourse around, most people loved them. पर वो चीज मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं वहां पे हॉलीवुड में अभी भी है, अमेरिका में अभी भी बहुत मैसिव स्केल पे है. अब मैं जैसे सिंपल से तेरे को एक बहुत सिंपल सा एक कंपैरिजन देता हूँ. मैं बाहर के जब एक्टर्स के इंटरव्यूज देखता हूँ, ठीक है, मतलब भाई कोई भी फिल्म आ रही होती है, उनका जो प्रेस टूर होता है वो इतना सक्सेसफुल, भाई प्रेस टूर अपने आप में वहां पे एक चीज बन जाती है. राइट. प्रेस टूर अपने आप में चीज बन जाती है भाई, क्योंकि मतलब लोग देखना चाहते हैं. इंडिया में अगर मैं फॉर एग्जांपल बोलूं, मैंने किसी प्रेस टूर वगैरह के अराउंड कुछ एक क्रेज देखा है, दैट्स मे बी समथिंग लाइक Mismatched is something where I've seen like people act like really sharing, like you know I think there is some like a fair amount of fandom around Rohit Saraf and you know mostly Sane, like you know Maybe. Mismatched is definitely one show where there is a Mismatched is a good younger example. group of people where they have been able to amass some fair amount of यूथ का fandom. वो अर्बन ऑडियंस में तो आई डोंट थिंक इतना है, बट हाँ मतलब अर्बन जो नॉन भी है, अर्बन की क्या I think- पॉपुलेशन. मुझे लगता है यूथ के नाम पे तो राघव जुएल को इतना बेच दिया इंडिया में कि भैया हद हो गई है. मतलब राघव जुएल अभी भी यूथ डिफाइनिंग रोल्स में आ रहा है. जैसे बैड्स ऑफ बॉलीवुड जब वो आ रहा है, तो जैसे अब धर्मा तो इज ट्राइंग टू बिल्ड लक्ष्य एंड अदर पीपल फॉर द यूथ है, राइट? मतलब वो तो टैप इन करना चाह रहे हैं ना, इसलिए तो अब अनन्या पांडे को भी इसमें रीफ्रेज अभी करे जा रहे हैं विद द यूथ काइंड ऑफ थिंग. अब बैड्स ऑफ बॉलीवुड में भी लक्ष्य एंड राघव जुएल वर कंसिडर्ड द यंगर पीपल हु स्ट्रगलिंग,
उसका representation दिखाने के लिए, but रागा जुएल खुद अपने आप में 30 plus 30 plus हो गया तो 30 का तो मैं हो गया भाई. तो क्या मतलब what are you saying, you look younger than Raga Juel? मतलब I didn't I'm saying catch that, the I'm saying that I was a kid when Raghav Juyal was on TV. That's what I'm saying. got it So I mean, he's definitely, I mean, you know, 7-8 years older than me. He must be around 37-38, I think. नहीं मैं देख रहा था पॉडकास्ट इंटरव्यू 32 है Really? तो आप वही मैं कह रहा हूँ मतलब then he आप must have लोगों का started बच्चा very young then. He must have हाँ, started very young. और I remember the आप way that अपने I आप को remember बच्चा I was a kid, I must not have been a kid. you were not good yeah. You were just probably struggling. But yeah, actually, maybe in the next episode we can talk about Indian youth who are, but like in the creative industry who are, you know, जैसे हनुमान kind. मैं बताता हूँ अभी इंडिया में अगर हम ऐसे यूथ की बात करें जैसे अर्पित बाला is like one guy who नहीं यार, अर्पित बाला has हाँ, a very niche audience. niche उससे ज्यादा तो much better समय रैना का ही है. समय का है. समय तो देखो is a classic case of मतलब you know modern fandom की जो लोग मतलब he made people But I think buy subscriptions. Same's fandom can be compared to Speed's fandom. मतलब internet fandom becomes very different and film fandom becomes very different. हाँ मतलब see speed Like- तो वैसे बहुत ज्यादा ही है समय रैना का in terms of कि What are you saying? स्पीड को देने के लिए लोग 4,000-5,000 रुपए टिकट नहीं खरीदेंगे. That is my Bro, analogy. you are being delusional. Speed's fandom. I'm telling you, bro, Speed's fandom is unbelievable right now, bro. He goes to countries and like people, bro, he has been क्या बोलते हैं मतलब lynched. मतलब his fans have lynched him like But to the point. see, I'm talking about pay. मतलब like, Yeah, I was do you saying- think people will pay 5,000 to watch speed? 100%. Yes, उसकी streams में उसको इतना पैसा नहीं कमाता मतलब है. WWE में भी उसको लोग उस पे कैश आउट बैंक इन कर रहे हैं. Bro, WWE में streams पे वो इतना पैसा कमाता है और अमेरिका की तो स्पेंडिंग कैपेसिटी इंडिया की स्पेंडिंग कैपेसिटी से लाख गुना ज्यादा है. वहां का तो बच्चा उसके ऊपर पैसे खर्च करता होगा. 100% लिख के ले ले, अभी देख ले तो उसका मेंबरशिप वगैरह का कितना पैसा मिलता होगा. देखना पड़ेगा. एक्चुअली देखना ये तो बनता है. Speed's fandom right now is like he's maybe one of the most famous people like in the past 10-20 years. 100%. पर्सनालिटी और परफॉर्मेंस वाइज लाइक व्हाट द प्रोजेक्ट ऑन द स्ट्रीम आई थिंक अर्पित बाला स्ट्रीम थोड़ा सा क्योंकि यू एक्सपेक्ट देम टू बिहेव अ सर्टेन वे राइट द स्पीड का वो बार्किंग वाला थिंग है even अर्पित बाला It's a performance. It's a performance. even अर्पित बाला talks about Yeah. how you know and the fan encounters होते हैं they're mostly like very rude. वो तो फिर है ही. I think that's with any performance art that you are in. मेरे को हमारे एक इन्फ्लुएंसर दोस्त ने ये बात बोली थी कि like when you are a like you know comedian / comedy creator / stand-up comic तो बहुत जरूरी है. मतलब वो ना बहुत कॉन्शियसली अपनी एक इमेज कल्टिवेट करने की कोशिश करता था that like you know that would make him look affluent / like you know a person with money or a person with influence so that लोग ये ना समझे कि बस ये एक जोकर है कि मतलब वो होगा भी कि मतलब एक बंदा जब अपने आप को बहुत ज्यादा एक सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ प्रेजेंट करेगा तो जो एक जनरल ऑडियंस होगी वो उसको जब पब्लिक में मिलेगी 100% वो ऐसे बोलेगी कि ये जोकर आ गया. थोड़ा इस बारे में बात कर लेते हैं कि हमने क्या देखा अभी रिसेंटली. एनी थिंग्स दैट यू सॉ दैट यू लाइक्ड. यार आई हैव बीन एक तो मैं स्पोर्ट्स बहुत ज्यादा फॉलो कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है मेरा भी थोड़ा एक सैचुरेशन आ गया इन टर्म्स ऑफ फिक्शनल व्यूअरशिप. व्हाट आई मीन बाय दैट इज कि मतलब मैंने बीच में एक महीने में इतने शोज वो पूरे खत्म करने के चक्कर में कर लिया. तो आई हैव बीन वाचिंग कपल ऑफ डॉक्यूमेंटरीज. आई वॉच्ड मैनोस्फीयर दैट आई वाज टेलिंग यू अबाउट लुई थेरौ की डॉक्यूमेंट्री है. लव दैट. मतलब मैं मेरे पार्टनर मेरी गर्लफ्रेंड हमारे फ्रेंड्स हम तो बहुत सारे. ओह यू हैव अ गर्लफ्रेंड. दैट्स ग्रेट. या दैट्स गुड. या दैट्स अमेजिंग मैन. तो So happy हम for you. उसके कुछ जोक्स है जो बहुत ही टॉक्सिक मैस्कुलिन जोक्स है उसके बारे में हम करते रहते हैं. मैनोस्फीयर तो मतलब आई वॉच इट 2 टाइम्स. जो भी मेरे अराउंड आता है मैं उनको रेकमेंड तो करता ही हूँ. तो इफ यू आर अ लुई थेरौ फैन मतलब डेफिनेटली यू विल लव इट. मतलब इवन इफ यू नॉट अ लुई थेरौ फैन यू विल जस्ट रियलाइज हाउ ही इज. मतलब for our viewers, the 470 viewers who 470 मतलब इस पॉडकास्ट के तो हो सकता है ना ज्यादा हो जाए या फिर कम भी हो जाए. मतलब for the 220 viewers that we for the have. tentative users. Yeah. But no, if we go by the like Instagram reel viewership, then it's at least like 200 to अब तो 250. हम उस पे हम रील बनाना शुरू कर देंगे. होती ही नहीं कि 1000 people have liked you so bad और 1000 people look like और स्टेडियम की फोटो डाल देते हैं. उस टाइप की रीलें बनाते हैं हम भी. हाँ भाई सही में.
For the people who don't know who Louis Theroux is, can you tell our viewers Louis Theroux कौन है? He's like a journalist, like a British journalist. His style is like digging into a topic and documenting it, and very like what you call, like with a straight face, but hitting people with arguments, with keeping his tone and caliber and his emotions like very intact. Yeah. Right, so he's made multiple documentaries and multiple like studies so far, right? And जब भी घुसता है, he spends like 3-4 years on it to totally dig it, hear every side of it, right? तो उसी से अब he's made something on like like toxic Manosphere. masculinity, alpha masculinity, जिसमें blue pill जो conspiracy Internet theory masculinity जो है वो पूरा Andrew Tate वाली, the Andrew उसका Tate, हाँ I think वो सबसे ज्यादा वायरल हुआ था, लेकिन जब वो जो एक डेटिंग वाला जो शो है वो बंदी का, वो जो एक है ना द चिकन डेट शॉप इस नाम से एक शो नहीं है जिसपे अमिलिया करके एक होस्ट है, क्या द Louis Theroux? ब्रिटिश, या ही वेंट ऑन दैट शो वंस, और अच्छा। उसने एक रैप किया था और किसी ने उस रैप को मिक्स कर दिया था, वही That one- money doesn't jiggle jiggle, Yes, वो yes. पर वो शो अपने आप में वायरल भी हुआ था, वो that particular thing had gotten really viral, right? the clip had got, but was that the show was not that. What are you saying? That's one of the most popular IPs in the That show. past few years. I've never seen an episode. चिकन of डेट that. शॉप नाम है उस वाले शो का, अच्छा, और मतलब every massive actor and pop star वो अपना promote करने के लिए अगर जाना होता है वो जाते हैं अमिलिया के शो पे, अच्छा, I've not 100%. and Amelia now has become one of the most sought after anchors, hosts. वो ऑस्कर को भी वही ऑस्कर का रेड कार्पेट वो होस्ट करती है, and she's really chicken good. shop date. मतलब she's the one who has kind of introduced this kind of new kind of tonality Oh, in right. hosting. अच्छा, anything else that you saw? यार तो I've been मेरा बचपन का प्यार और बचपन का पैशन बहुत ज्यादा reignite हो गया with WWE. तो I've been watching a lot of WWE. It all started with I was मतलब वही again मैं thought bubble में फंस गया, तो I'll tell you, मतलब of course I eventually ended up to Vince McMahon, the chairperson, ex-chairperson, and the person who was the most integral part of making WWE the business it is, which is like a multiple billion dollars, right? तो स्टार्ट ऐसा हुआ कि मैं अंडरटेकर, तो मैंने कैरेक्टर बिल्डिंग मुझे WWE की हमेशा बहुत सही लगी है, मतलब WWE ने जो कैरेक्टर्स बनाए हैं, मतलब एक तो हर कोई किसी को जानता है, राइट? जो एक लव है फॉर योर पर्टिकुलर रेसलर्स वो कितना इंटैक्ट है, तो मतलब मुझे लगता है WWE हैज वेरी गुड स्टोरी टेलिंग, राइट? हाँ, तो जैसे मैं स्टार्ट हूँ अंडरटेकर के बारे में, मतलब आई वांटेड टू नो मतलब it is absurd, it is really exaggerated, over the top, like massively exaggerated, but मतलब उन लोगों ने नब्ज पकड़ ली ऑडियंस की कि इनको इस तरीके की बकचोदी पसंद है, और उन्होंने उसको बढ़िया मिल्क किया और कर रहे हैं अभी तक भी। यार मतलब, और उसमें भी रेवोल्यूशन इतने डिफरेंट आए हैं ना कि जैसे हाँ। पहले इट वाज फॉर प्रो रेसलिंग फैंस, हाँ। उसमें भी उन्होंने स्टोरी निकाल ली, फिर उन्होंने देख लिया कि भाई दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू गिव पीपल व्हाट टीवीज पे जो हम दिखा नहीं सकते, जैसे लिटिल न्यूडिटी है ना, कस वर्ड्स, लाइक ब्रूटल वायलेंस, उन्होंने उस पे कर दिया, फिर उन्होंने उसको फैमिली शो बनाने की भी कोशिश करी, एंड स्टिल टू दिस डेट दिस, मतलब मुझे लगता है कि जो वो मार्केट जो समझते हैं ना, अब वो यूट्यूबर्स को डाल रखे हैं, लोगन पॉल 2-3 साल से लड़ रहा है, स्पीड और स्पीड को भी कर दिया भाई। द क्रेजी थिंग इज, लाइक आई स्टिल रिमेंबर, मैं बचपन में मेरी नानी का घर हरियाणा में है, और भाई वहां पे और कोई चीज लाइक नॉन इंडियन कोई भी और चीज चले ना चले, ठीक है, कुछ और नहीं कोई देखेगा, दो चीजें होती थी जो कि हर कोई देखता था, एक थी बेबीज डे आउट चलती थी रीरन्स में, हर दूसरे दिन डीवीडी चला दो बेबीज डे आउट की, और दूसरा था WWE। भाई WWE, लाइक इवन दो इट वाज इन इंग्लिश, पीपल इन द हार्ट ऑफ इंडिया, लाइक तुम छोटे शहरों में गांव में जाओगे, WWE जो इतना ज्यादा पॉपुलर है इंडिया के अंदर, इतना ज्यादा, और बाद में फिर उन लोगों ने उसको यूटिलाइज भी किया। इंडिया अंडरटेकर वगैरह सब आ चुके हैं ना बॉलीवुड फिल्मों वही में। ना, उनको जब दिखी इंडिया में पॉपुलैरिटी उनकी कितनी है, तो उन लोगों ने इंडिया में शोज भी करे हैं WWE वालों ने। कार्ड्स होते थे स्मैक वो ट्रम्प कार्ड्स, ट्रम्प कार्ड्स। भाई Rank one WWE smash, might be smash. one of the, my, like I think at one point I'm sure that it was competing with cricket for being the most popular sport. भाई वो इतने सालों उसने NBA सबको बीट करा है, मतलब स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट तो देखो वो सबसे टॉप पे है ही हमेशा से, क्योंकि और कुछ है नहीं ना वैसा। यार फिर स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट स्क्रिप्टेड स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट और क्या है, अनलेस तुम IPL को गिनो। योर वर्ड्स ललित मोदी यार मतलब उसकी एक, मुझे लगता है एक WWE की, हम क्या अभी कुछ इंग्लिश वाला टॉपिक उस पे कैसा आया था, बट एक कैवियाट उसमें ये है कि इट हैज ऑलवेज केटर्ड टू मेल ऑडियंस, राइट? जैसे मैं अपनी फीमेल फ्रेंड्स से इस बारे में बात कर रहा हूँ, उनको करेक्ट,
मतलब WWE पता है, पर उनको जैसे शॉन माइकल्स और ट्रिपल एच भी शायद से ना पता हो। अंडरटेकर इज अ क्लासिक एग्जांपल, राइट? वो सबको लोगों को पता है। बाय द वे फन फैक्ट, अंडरटेकर की फिल्मिंग एक्टिंग क्रेडिट्स में इंटरनेशनल खिलाड़ी है ही नहीं। क्योंकि वो नहीं था वो, तो that कौन था? wasn't him, that was just like a random. डोंट टेल मी, मैंने पूरे बचपन ये बिलीव करा I'm है कि telling वो- you that was not Undertaker. ये एक hoax फैलाया गया था उस टाइम में सिर्फ फिल्म को पॉपुलर but करने that के guy लिए, looked like and it Undertaker. worked really massively in the film's favor, but that wasn't actually Undertaker, right? तो who was that? It was like an impersonator. It was an Undertaker impersonator. भाई ये तो मेरे जिंदगी का लाइफ मतलब वो पूरा It's मिस one of टूर those में- situations ऐसे हमारे साथ बचपन में हुआ था। हम लोग बचपन में एक बार रामलीला गए थे रोहिणी में, ठीक है, और हम फॉर माय लाइक 500 व्यूअर्स रोहिणी मैं रामलीला डिस्क्राइब करने वाला था। रोहिणी इज अ प्लेस इन दिल्ली, like a really nice place where we like are the from. biggest locality. One of the most important, actually factually, until a few years ago, Rohini was Asia's described as the biggest sub city in Asia. most- The biggest sub city. I don't know what that means, but it was. Anyway, so मोहल्ला हैं? सबसे बड़ा मोहल्ला एशिया का। है? वो है। भाई बट हम लोग बचपन में एक रामलीला में गए थे, तो रामलीला में ये शोर मच गया एकदम से कि यहाँ पे शाहरुख खान आएगा। शाहरुख खान का वो क्या बिल्कुल ऐसे एकदम कंफर्म्ड रूमर फैल चुका है कि शाहरुख खान यहाँ पे आने वाला है, ठीक है। एवरीवन इज गोइंग क्रेजी कि शाहरुख कब आएगा, शाहरुख कब आएगा। हम भाई छोटे छोटे, शाहरुख का तो नेक्स्ट लेवल क्रेज था, और वही हो गई रोहिणी में शाहरुख खान आ रहा है। क्यों आ रहा है पर वो हैं? मतलब ये लोगों को दिमाग में लगाया। रामलीला अपीयरेंस रोहिणी में रोहिणी में या तो वो परेड ग्राउंड के नहीं जाएगा, वो रोहिणी आएगा। रोहिणी आएगा वो। ब्रो मतलब सब लोग वेट कर रहे हैं विद बेटेड ब्रेथ कब आएगा। सब लोग अपना, जो लोग अपना फूड स्टॉल्स में है, सब लोग अपना बिजी है, बट सबके मन में ये चल रहा है शाहरुख खान कब आएगा। एकदम से शोर मचता है, शाहरुख खान आ चुका है, स्टेज पे चढ़ चुका है। हम लोग देख रहे हैं लोग भागते हुए वहां पे जा रहे हैं स्टेज की तरफ। भगदड़ टाइप का माहौल ऑलमोस्ट बन चुका है, सब लोग भागते हुए स्टेज की तरफ भाग रहे हैं। और भाई हम लोगों ने दूर से देखा, इट वाज फकिंग डुप्लीकेट। उस टाइम का ज़ीशान कादरी ज़ीशान कादरी नाम थोड़ी है, इब्राहिम कादरी। ज़ीशान ज़ीशान कादरी तो वासेपुर का राइटर है। हाँ, sorry। वासेपुर का राइटर वो परपेंडिकुलर होता है, वो डेफिनेट परपेंडिकुलर था ना। डेफिनेट हाँ सॉरी। तो भाई मतलब उस एंड पीपल वर एक्चुअली क्रेजी अबाउट हिम, मतलब दे डिड नॉट केयर दैट दिस इज अच्छा डुप्लीकेट पे भी खुश हो रहे हैं वो। they were so happy, and I'm telling you, even now in like the places like Rohini and all these smaller kind of areas of Delhi, जो रामलीला होती है वहां पे अभी भी ये जूनियर सेलिब्रिटी आते हैं, मतलब ये डुप्लीकेट वाले आते हैं, impersonators, and tickets are sold on their names. अल्लू अर्जुन का आया था, जैसे अल्लू अर्जुन का है ना फेमस पुष्पा वाला झुकेगा नहीं साला। मतलब he is not even an अल्लू अर्जुन impersonator, he is a पुष्पा impersonator. तो उसके नाम पे टिकट्स बिकी है। तो यही तो है, And वो people तो come. सलमान खान का तो तेरे नाम पे ही चलता रहा जब तक चुलबुल पांडे नहीं आया, या बिग बॉस वाला नहीं आया। सलमान खान impersonator और also तेरे नाम impersonator है ना। Yeah, then they became चुलबुल पांडे, some of them. है ना। अमिताभ बच्चन का हमेशा से वो केबीसी वाला लुक हमेशा से पॉपुलर होता रहा है। अमिताभ बच्चन का तो क्या ही होगा फिर, और क्या ही लुक पॉपुलर होगा उसका। अमिताभ बच्चन का झूम बराबर झूम, वो टोपी थिंग। बट वो क्या बोलते हैं, मतलब आइकॉनिक लुक, वो झूम बराबर झूम वाली। the accessories, the costume भाई design. मतलब what must have been the, you know, वो क्या बोलते हैं, क्या इंस्टिगेट करा होगा या फिर नहीं, वही- रेफरेंस। हाँ कॉस्ट्यूम डिजाइनर को बोला क्या होगा क्या- भाई, रेफरेंस क्या दिया होगा कि मतलब ये क्या, मतलब ये बोला होगा कि भाई इनको पैरेट की तरह डिजाइन करना है आपने। डोंट यू थिंक इट लुक लाइक अ पैरेट? एक वो फिल्म था, आई थिंक बुड्ढा होगा तेरा बाप। बुड्ढा होगा तेरा बुड्ढा बाप, होगा तेरा वो तो बढ़िया फिल्म है। रियली? मतलब ठीक है, मतलब आई कैन वॉच एवरीथिंग, मतलब या आई कैन वॉच एवरीथिंग, बट या एनीवे anyway तो WWE का McMahon's मैंने आई जस्ट ट्राई टू क्विकली बट यू नो विंस मैकमोहन के अगेंस्ट बहुत केसेस चल रहे बहुत सही है, तभी तो मतलब ही स्टेप्ड आउट आल्सो एंड ओवर द इयर्स चले हैं। मतलब यू रियलाइज कि जैसे कितनी सेक्सिस्ट इंडस्ट्री है, हाँ, राइट, मतलब ट्रैफिकिंग वगैरह की भी जो चीजें बहुत, हैं, हाँ। मतलब दिखता है कि मतलब कुछ बात होती है ना जहाँ पे बेनिफिट ऑफ डाउट भी दे सकते हो यार कि मे बी नहीं हाँ। पर इन केस में तो आपको दिखता है कि कुछ दिखता चीजें तो हुई होंगी। जैसे स्टेरॉइड केस आला तो था, वो तो चलो बैक इन द टाइम स्टेरॉइड यूज वाज नॉट इवन दैट भाई मतलब उस आदमी ने यार, मतलब आई थिंक उसकी बेटी ने भी उसके ऊपर इल्जाम लगाए हैं ना। नहीं वो कुछ नहीं है, कुछ वो तो है, वो WWE का ही पार्ट होगा, पर मतलब बहुत डिफिकल्ट। बट ही हैज डन सम रियली वियर्ड थिंग्स इवन विद हिज डॉटर। वो तो बहुत वो तो Yeah. फॉर द एंटरटेनमेंट, मतलब वो तो सबसे डिसफंक्शनल फैमिली दिखाई है हाँ। कि बाप मतलब विंस मैकमैन पर अपनी वही ना, बीवी तो के ये होते सोचो होते ना। किसी और को किस कर रहा है, ठीक है, बाप बेटे को पेल रहा है, बेटा बाप को पेल रहा है,
ठीक है बेटा रेसलर भेज दे बाप को। भाई, बाप फोर्सफुली बेटी की शादी करा रहा है किसी और से, बाप बेटी से रिश्ते करा रहा है, फिर उसका कोई बदला लेने के लिए भाई इतना प्रॉब्लमेटिक। एंड वी वॉच दिस भाई, मतलब ब्रो इतना प्रॉब्लमेटिक चीजें हैं उसमें। विंस मैकमैन उसकी शादी करा रहा है, बट एकदम से ट्रिपल एच आता है जब उनका उस टाइम पे फ्यूड चल रहा है, और ट्रिपल एच बोल रहा है कि उस वीडियो दिखाता है कि ये लास्ट टाइम अपने बैचलर के लिए गई थी और लास्ट वेगस हम गए थे और हमने लास्ट वेगस जाकर शादी कर ली और मैंने रिवेंज लेने के लिए करा। और भाई लिटरली उस कॉन्वर्सेशन का एंड पता क्या था? डोंट आस्क मी हाउ मेनी टाइम्स डिड वी, कुछ पता नहीं क्या था, डोंट आस्क मी हाउ मेनी टाइम्स वी फक्ड। हाँ मतलब उसका एंड ये था, डोंट आस्क हाउ मेनी टाइम्स डिड वी डू इट। तो लिटरली उस पे चल रहा, लोग पागल हो रहे हैं। अरे तो एक बार ये भी तो हुआ था ना, एज हैड सेक्स, लाइक इट वाज इंसिनुएटेड दैट एज हैड सेक्स इन द रिंग। गलता विचार वो तो भाई मतलब कमाल, मतलब अगर हम दुनिया से सारा ये पॉलिटिकल करेक्टनेस, यू नो, बीइंग लाइक ये सारे प्रॉब्लम्स निकाल दें, आइडियलिस्टिक वर्ल्ड प्रॉब्लम्स, being politically correct is a problem. नहीं, अरे प्रॉब्लम्स मतलब, अरे यार मतलब just like how they treated, you know, people from different cultures, different backgrounds, different genders, तो उस पे आप कर दो, हटा दो। बट क्या स्टोरी लाइन है भाई, मतलब लिटरली वो स्टोरी लाइन पूरी ऐसे प्ले करते थे विद एंट्रेंसेस एंड एवरीथिंग, वो पहले से बिल्डअप देना शुरू भी कर देते थे, ठीक है। मतलब एक 2 साल की प्लानिंग होती है भाई, मतलब अभी से वो प्लान कर रहा है कि अगला 5 साल का सुपरस्टार क्या है, तो उसकी स्टोरी लाइन चल रही है। तो मतलब I was hooked with it, of course. I think they were really trying to make Khali into the next big superstar. नहीं, not at all. वो तो खली तो was always supporting. मतलब उनको ये होता है। But they tried to make Khali into the like hunk that everyone was after. Not WWE, इंडिया ही वो कर रहा होगा कि भाई हमारा रेसलिंग। नहीं यार, उन्होंने खली का वो तो शुरू किया था, खली किस कैम। खली कभी उनके वो हमेशा से you remember खली किस कैम पर उसको, उसमें भी वो मेन खली, they were trying to like present Khali as the hot guy of WWE at that time. भाई वो बहुत ही, I'm telling you, we recently saw a Khali clip again from that time. Literally, like they were making all the women like go like be thirsty for him. मतलब वो रेगुलर आईपी नहीं था, वो बस वन टाइम ही होगा वो। खली के बाद वो भाई एक आईपी तो बनाई थी ना खली किस कैम, that used to happen every week. कितने टाइम चली वो? It happened for quite some time यार। नहीं, but he was a big deal, मतलब खली के बाद at that because उन्होंने भाई अंडरटेकर को हरवा दिया था खली से, उन लोगों ने जॉन सीना को हरवा दिया था। सी वो जॉन सीना पहले जॉन सीना ने उसको हराया, फिर खली आया, जॉन सीना मेरे को नहीं हरा सकता, जॉन सीना मेरे कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पहली बात तो उसके इतने वर्ड समझ में भी नहीं आते खली के भाई लिटरली वो आके देखो ना, जॉन सीना मुझे नहीं हरा सकता, ये सब चीजें बोल रहा है। और उसके बाद फिर दे हैड वन मोर मैच वेयर खली डिफीटेड हिम, रे मिस्टीरियो को उसने उठा के ऐसे फेंका था यार। वो हम एज इंडियंस हमें याद रखते हैं, WWE में ऐसा हार जीत तो चलती रहती है, और साउंड्स लाइक अ स्पोर्ट्स फिल्म मोटिवेशन। लिटरली वी आर टॉकिंग अबाउट WWE as if it's a real thing. बट हाँ, एनीवे, तो मतलब of course there are a lot of problems with it, but in terms of watching, मतलब मैंने उस डॉक्यूमेंट्री को एज अ रेसलिंग नॉस्टैल्जिया देखा, एंड आल्सो लाइक फ्रॉम अ बिजनेस पर्सपेक्टिव मैंने बहुत देखा कि वो कैसे विंस मैकमैन, ऑफ कोर्स नॉट अ सपोर्टर ऑफ हिम और नॉट लाइक अ फैन ऑफ हिम, हाँ मतलब एज जस्ट फ्रॉम तो जस्ट टू बिजनेस बिल्ड करा इनटू अ मल्टी-बिलियन डॉलर फ्रेंचाइजी, उसने अपनी जो नेटवर्थ बना दी फ्रॉम वेयर ही कम्स फ्रॉम, तो वो मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगा। राइट। उसके अलावा आई बीन वाचिंग लाइक डिफरेंट कपल ऑफ वही अगेन कॉमेडी शोज। टास्क मास्टर का सीजन 22 आ रहा है, व्हिच हैज कुमेल नजियानी एज वेल। तो जो शो के बारे में मैं बहुत बारी में बात करते रहता हूँ। ही इज वन ऑफ द रेगुलर्स ऑन द शो। नो, तो हर सीजन में देयर आर 5 कंटेस्टेंट्स हु कम, इट्स लाइक अ गेम शो, तो उसमें कम्पीट करते हैं। तो बेसिकली अमेरिका वो हमेशा से एक यूरोपियन ब्रिटिश शो ही रहा है, पर लास्ट सीजन जेसन मंडूकास हैड कम, तो उससे एक अमेरिकन उन्होंने पूरा वो करा, जिससे अमेरिका में भी पॉपुलर होना शुरू हुआ। तो अब सीजन में देखो कुमेल नजियानी आ रहे हैं, मतलब सारे जेम्स कैस्टर, मतलब बहुत सारे जो भी ब्रिटिश कॉमेडी लेजेंड्स हैं वो तो सब आ ही चुके हैं, ऑफ कोर्स अपार्ट फ्रॉम जिमी कैर वाला वो लीग, बट लाइक द लेटेस्ट कमेडियन सारे लोग उस पे मतलब आ रखे हैं, व्हिच इज वेरी गुड। तो हाँ, आई बीन वाचिंग दैट। व्हाट अबाउट यू? व्हाट हैव यू? मैंने तो दो तीन मैंने शोज देखे जो मेरे को काफी अच्छे लगे। एक तो स्टीव करेल का एक नया शो आया, स्टीव करेल का, हां, लूस्टर। आई हैव बीन वाचिंग दैट, आई थिंक इट्स इंटरेस्टिंग। मतलब मेरे को बस समझ नहीं आया कि शो की पिच क्या रही होगी। मतलब आई फील लाइक, सो बेसिकली इट्स बाय द सेम गाय हु मेड टेड लासो, ठीक है। तो टेड लासो का जो क्रिएटर है, आई थिंक उसका तीसरा शो है ये, मतलब टेड लासो के बाद ही मेड वन मोर एंड नाउ दिस इज द थर्ड। आई डोंट रिमेंबर, श्रिंकिंग वाज नॉट, सेकंड वाला कौन सा था उसका, शायद श्रिंकिंग ही था। मैं तो नाम ही भूल गया। मैं एक टाइम पे जब टेड लासो था, मैं इतना ज्यादा उसको फॉलो करता था। मैं बताता हूँ। तो बेसिकली उस बंदे का ना पूरा मतलब ही हैज काइंड ऑफ मास्टर्ड द आर्ट ऑफ मेकिंग दीस काइंड ऑफ वेरी होलसम फील गुड टाइप शोज,
बिल Brent- लॉरेंस, बिल लॉरेंस हाँ, श्रिंकिंग, यू वर राइट। हम्म। तो श्रिंकिंग, तो फिर वही है कि मतलब दिस गाय स्पेशलाइजेस इन दीज वेरी स्पेसिफिक शोज ऑफ वाइट गाइज in very wholesome kind of shows being put in an unusual environment for them, ठीक है। वो उन shows का mostly जो है basic premise वही है। तो रूस्टर का भी premise वही है कि मतलब it's just about Steve Carell who is a very celebrated author। वो एक यूनिवर्सिटी में एज अ गेस्ट लाइक प्रोफेसर, उसको एक पोजीशन ऑफर होती है और फिर उसकी बेटी भी वहाँ पे प्रोफेसर होती है वगैरह वगैरह, डायनामिक्स है, और फिर वहाँ पे चला आता है। तो मुझे वही लगा कि यार आज के टाइम में मतलब जब मतलब इट लाइक यू नो व्हेन यू हैव टू गो टू पिच अ न्यू शो, समथिंग लाइक दैट कैन नेवर बी एक्सेप्टेड। मतलब देयर इज मतलब एक वो होता है ना एटलीस्ट की जो सेटिंग है तुम्हारी, जो स्पेस है वो कुछ नया हो। कि जैसे ब्रुकलिन नाइन के केस में द स्पेस इटसेल्फ वाज सो इंपॉर्टेंट कि पुलिस स्टेशन के अंदर, ऑफिस के अंदर था कि पेपर वाली कंपनी ये वो, पर इसके अंदर तो कॉलेज वाले शोज तो कितने सारे आ चुके हैं, कम्युनिटी और ये वो। पर बट आई थिंक द शो रियली वर्क्स बिकॉज ऑफ स्टीव करेल कॉमेडी। और अभी तक आई एम येट टू सी दैट शो, बट आई एम प्रीटी श्योर मतलब उसका स्क्रीन प्ले वगैरह वाइज भी वो काफी मतलब एक बिंज वर्दी तो होगा इन टर्म्स ऑफ समथिंग दैट यू कैन वॉच व्हाइल ईटिंग। या मतलब मेरे को थोड़ी सी वही है कि मेरे को राइटिंग आज के हिसाब से थोड़ी सी सरफेस लेवल लगी, ठीक है ना। जो कि वही है कि मेरे को टेड लासो की भी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई डोंट लव टेड लासो's राइटिंग रियली। मतलब वही है कि मतलब द थिंग इज दैट इन द बिगिनिंग आई यूज्ड टू लाइक इट, बट देन मेरे को टेम्परेरी लगने लगी बहुत ज्यादा। कि मतलब वही है कि मतलब लाइक इट्स टू शुगर कोटेड, यू नो, लाइक मतलब बहुत ज्यादा शुगरी, लाइक इट्स टू स्वीट, यू नो मतलब मेरे को कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी कम दिखती है टेड लासो में, टू बी ऑनेस्ट। टेड लासो का समय किया है, ऑफ कोर्स द हाइप दैट इट गॉट, मुझे वो लगता है कि इट वाज ओवर हाइप, लाइक क्लीन स्वीपिंग एमीज एंड एवरीथिंग। या बट मुझे तो लगता है जो टेलीविजन हिस्ट्री में मेरे अगर टॉप 50 एपिसोड्स आते हैं उसमें से 2-3 तो डेफिनेटली टेड लासो में से आते हैं। एक दो एपिसोड मेरे को और जो उसने कॉन्सेप्ट जो फिगर आउट कर लेना ऑफ ह्यूमर एंड आल्सो लाइक फील गुड, लाइक वही है, बस मोटिवेशनल, फील गुड वाली चीज अच्छी है, मतलब कॉमेडी भी definitely। अच्छा है, मतलब Yeah. इट्स अ वेरी गुड सेटिंग, प्रेमिस लेवल पे भी काफी Yeah. इंटरेस्टिंग है। टेड लासो का प्रेमिस अच्छा लगता है मेरे को, ठीक है। पर ये मेरे को इसका रूस्टर का प्रेमिस तो बहुत ठीक ठाक ही लगा, बट ठीक है, मतलब इट्स नॉट अ बैड शो, इट्स लाइक अ नाइस बिंज वर्दी कॉमेडी भाई एंड टेड आई लव लासो स्टीव का एक करेल। एपिसोड है जो मुझे लगता है कि जिसने मुझे बिल्कुल ही हिला दिया था, जिसका IMDb वगैरह पे कुछ रेटिंग भी नहीं, पीपल डिडंट लाइक इट मच, इट्स कॉल्ड बियर्ड आफ्टर आवर्स। हां, आई रिमेंबर दैट भाई गुड। वो एपिसोड मैंने रात को 2-3 बजे देखा था, इट वाज सो डिफरेंट फ्रॉम दैट शो। उसके मजाक से हटके भाई इतनी बढ़िया डायरेक्शन है, इतनी बढ़िया उसका स्टोरी बोर्ड है फिल्म का, मतलब जो फिल्म का उस एपिसोड का, भाई जो यूजुअल एपिसोड रहा है, पर उसके अलावा जो उन्होंने फ्रेम्स बनाए, जो कैरेक्टर बिल्डिंग दिखाई है उस कैरेक्टर को, मतलब ये ना एप्पल टीवी का एक्चुअली टेम्पलेट था। मतलब बहुत सारे जो फर्स्ट लीग ऑफ शोज में आए हैं ना सारे, उसमें हर जैसे मिथिक क्वेस्ट करके एक शो है अगेन बाय रॉब मैकहाइनीट, राइट। उन सब शो में देखा सीजन 1 में क्या होता था, सीजन एपिसोड 7 या एपिसोड 8 में ना एक हमेशा एक स्पिन ऑफ या फिर एक डिफरेंट एपिसोड होता था जो कैरेक्टर्स को एक्सप्लोर करता था। तो उसमें उसकी कहानी दिखाई, भाई आई वाज कंप्लीटली ब्लोन अवे यार। मतलब उसमें वो इतनी सेटिंग चेंज करी, हाउ, जैसे हैव यू सीन यूफोरिया? नो नॉट। अच्छा, यूफोरिया का जैसे एपिसोड है सीजन 2 एपिसोड 7, द एल्डर, व्हाट इज द मोस्ट मैडी। हां, मैडी व्हाट मैडी नाम मेरे को पता है मैडी। एक उसका एपिसोड है जो बहुत सबसे वन ऑफ द मोस्ट अप्रिशिएटेड एपिसोड है। उस एपिसोड में भी ऐसा होता है कि कुछ भी होता रहता है और पता भी नहीं चलता। तो ऐसी बियर्ड आफ्टर आवर्स का भी ऐसा है कि कुछ भी हो जा रहा है एंड दे एंडेड वेयर दे स्टार्टेड द एपिसोड। किसका देखो, हर रोज आफ्टर प्रैक्टिस का ये होता है, बिकॉज वी यूज्ड टू सी हिज प्रैक्टिस टाइम्स, राइट, कि वो कैसा है बियर्ड प्रैक्टिस टाइम में, बट आफ्टर प्रैक्टिस कैसा होता है, प्रॉब्ली हाउ एवरी मॉर्निंग ही कम्स अप टू द प्रैक्टिस, राइट। तो वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग करा था, जिसके बाद यू कैन नॉट वॉच दैट कैरेक्टर द सेम वे यू यूज्ड टू वॉच इट। इंटरेस्टिंग। या So yeah, I mean that's one show that I've been watching, Rooster. उसके अलावा एक व्लादिमीर करके शो आया है Netflix पे, you saw? Yeah, I didn't see, but I've seen the thumbnail and Again यार मतलब मेरे को ना दोनों शोज देख के यही फील हुआ। अब व्लादिमीर में भी लाइक रेचल वाइस इज द मेन एक्ट्रेस इन इट, ठीक है। तो मतलब दोनों में लाइक सच बिग लेगेसी एक्टर्स, ठीक है। पर वही है, व्लादिमीर इज आल्सो कॉमेडी शो, कॉमेडी ड्रामा है। पर भाई राइटिंग मेरे को लगता है लाइक कॉमेडी शोज की, मतलब ऑब्वियसली मैं जनरलाइज कर रहा हूँ थोड़ा, ऑब्वियसली कुछ शोज अभी भी बहुत अच्छे हैं, पर मतलब थोड़ी राइटिंग खराब तो हुई है कॉमेडी शोज में। मतलब जो पहले की जो कॉमेडी, मतलब तुम कहीं ना कहीं एक ट्रस्ट करके चल सकते थे कि हाँ, तुम अगर एक बड़े एक्टर के साथ एक कॉमेडी शो आ रहा है उसमें तुम्हें कुछ ना कुछ एक नया देखने को मिलेगा। व्लादिमीर भी, और पता है जो मैंने चीज नोटिस करी है इन शोज के बारे में, व्लादिमीर के बारे में और इस शो के बारे में भी, कि कहीं ना कहीं बिकॉज आई फील लाइक व्हेन लाइक वाइट क्रिएटर्स टुडे, वाइट डायरेक्टर्स टुडे
are trying to make shows about white people. उनको लगता है कि उनके पास इकलौता तरीका उनको बनाने का ये है कि उनको white लोगों को ऐसे दिखाना पड़ेगा कि like they are flawed people, ठीक है, like in order to compensate for the fact that they're making a show about about a white person, they will make them look like very flawed people, and the show will be about basically their redemption, like in a way. Right. And मतलब the comedy also will be about that. Yeah, actually true है. मैं actually इस पे भी Apple TV पे I was watching a sports comedy show called Sticks, which has Owen Wilson in the lead actor. उसको भी बिल्कुल वैसे दिखाया. इट्स अ गुड शो. बिल्कुल सेम जो डिस्क्राइब कर रहे हो ना, मतलब बिल्कुल शो के लिए करते हैं कि लूजर कैरेक्टर है, फ्लॉड कैरेक्टर है, बट ही इज ट्राइंग टू मतलब रीइन्वेंट हिमसेल्फ हिज लाइफ और प्रूव हिमसेल्फ कि मतलब और मतलब इन दोनों शोज में ये भी है कि मतलब जो इनके वाइट प्रोटैगनिस्ट्स हैं उन दोनों का वही है कि मतलब उनको मतलब ये चीज एक्नॉलेज करिए कि द फैक्ट दैट दे आर वाइट एंड लाइक द वर्ल्ड इज नॉट सूटेबल फॉर देम एनीमोर. मतलब इस तरीके की चीज को भी एक्नॉलेज करते हैं. दोनों शोज में एक्नॉलेज की है चीज. तो मतलब मेरे को लगता है कि अब नाउ समथिंग लाइक द ऑफिस और पार्क्स एंड रेक वर टेक्निकली आल्सो अबाउट दिस, राइट? मतलब वो भी फ्लॉड वाइट प्रोटैगनिस्ट के बारे में थे. दे वर आल्सो अबाउट लाइक अ सोसाइटी दैट इज चेंजिंग, इवॉल्विंग, एंड हाउ लाइक यू नो लाइक वी नीड टू बिकम मोर पॉलिटिकली कॉन्शियस. कहीं ना कहीं इन्हीं चीजों के बारे में थे वो शोज भी. लेकिन उनकी राइटिंग बहुत सटल थी इन चीजों में. वो फोर्स नहीं कर रहे थे इस वाली आइडिया को. Right. अभी ये है कि लाइक इन लोगों को ना समझ नहीं आ रहा हम कैसे हैंडल करें. यार मतलब मुझे Honestly. लगता है अमेरिकन ह्यूमर ना मेरे तो बहुत टाइम से मतलब एक हट गया था. मतलब आई रिमेंबर वाचिंग दिस शो व्हिच इज एन ऑस्ट्रेलियन कॉमेडी. मतलब आई सीन न्यूजीलैंड की कॉमेडी, राइट? आई सीन ब्रिटिश मतलब यूरोपियन कॉमेडी तो काफी देखी है. ऑस्ट्रेलियन कॉमेडी द फिस्क करके एक शो है which is like a comedy of a woman. मतलब जैसे इस पे यंगर वगैरह भी बहुत सारे अमेरिकन ह्यूमर आ गए. आई एम कंपेयरिंग दीस शोज विद फिस्क, है ना? मतलब ये मैं आपको डिस्क्राइब करता हूँ. जैसे a lady who's recently divorced, who has nobody, who reinvents her life in her late 40s, decides to like join a company, deal with her loneliness, midlife crisis, right? It's a, let's say, like little common, like not rare premise, right? जैसा आपने सुना होगा. But Fisk does it so well कि वो कैरेक्टर में जो फ्लॉज आते हैं ना, they don't look forced. कैरेक्टर बहुत फ्लॉड है. वही चीज है ना. मतलब फ्रॉम अ पर्सनालिटी ट्रेट अगर आप उसको बिलीवेबल कर दो ना. बात पता है क्या है कि मेरे को लगता है कि अमेरिकन कॉमेडी ना इस टाइम एक एग्जिस्टेंशियलिज्म से गुजर रही है. क्योंकि अमेरिकन कॉमेडी, क्योंकि इतना उनका वो फेज आया ना पीछे कि सो मेनी कॉमेडियंस वर इम्प्लिकेटेड इन मी टू एंड लाइक सो मतलब बहुत सारे वैसे भी अदरवाइज भी कैंसिल हुए क्योंकि दूसरे मतलब सेगवे दूसरे इतने सारे कॉमेडियंस उस चीज की वजह से कैंसिल हुए. तो इस बारे में ना बहुत एक्टिवली कॉन्वर्सेशन होती है कि मतलब यू नो लाइक वाइट कॉमेडियंस है, वाइट मेल कॉमेडियंस के बारे में स्पेशली कि मतलब शुड दे बी स्टिल गिवन स्पेस. तो बिकॉज ऑफ ऑल दिस कॉन्वर्सेशन ना आई फील लाइक नाउ दे हैव स्टार्टेड ओवर कॉम्पनसेटिंग एंड इट्स जस्ट लीडिंग टू वर्क दैट इज नॉट दैट गुड. अब वो ये कि मतलब मैक्सिमम लोग कहते कि मतलब तुम जॉन मुलेनी को ले लो, इन सब किसी भी कॉमेडियन को ले लो जो भी मतलब जो राइजिंग स्टार इस टाइप के भी थे, उन सबका भी एक तरीके से खत्म टाइप सी हो गया. मतलब दे आर नॉट एज, क्योंकि वही कि मतलब जॉन मुलेनी का वो पूरा सीन हुआ कि उसने अपनी पहली बीवी पे चीट किया वगैरह वगैरह. तो वही है. ये मेरी तो थ्योरी यही है कि एक बार आप नॉन अमेरिकन ह्यूमर देख लो, स्पेशली लाइक टुवर्ड्स द यूरोपियन साइड, राइट? जैसे ब्रिटिश ह्यूमर आप देख लो, यू कांट गो बैक टू अमेरिकन ह्यूमर एट ऑल अनलेस it stars your मतलब you know I feel like for me the peak of American humor मतलब obviously Conan और ये Larry वगैरह ये सब तो खैर है ही है, पर मैं कह रहा हूँ not an American but okay, Conan who's not an American but okay, he's an American यार, he's an Irish American हाँ मतलब he's Irish origin but he's American only. But I'm saying कि for me मतलब मैं Larry और इन सबको तो अभी साइड में रख रहा हूँ, ठीक है, पर मेरे लिए मेरे को अमेरिकन कॉमेडी सबसे ज्यादा पसंद आने लगी जब मैंने ये सब शोज देखे, अपना रामी जैसे या लुई, मतलब you know whatever with Louis. But at that time when I was watching Louis, like I was so inspired by it just in terms of its filmmaking and all of that. Master of None, मतलब for me like these shows comedy पूरा revolution मतलब हाँ set वो format peak था भाई अमेरिकन कॉमेडी का. and they were talking about flawed characters also, but again the focus was on the writing, on the filmmaking. But now like अब वो है ही नहीं. अब हम ये भी आप देखोगे कि बहुत कम ऐसे एग्जांपल्स रह गए हैं where, और एटलांटा also for example, अब बहुत कम ऐसे एग्जांपल्स रह गए हैं where like standalone comedians are carrying their own shows. Like that culture is not that prevalent anymore. यार वो है, वो तो पॉपुलर नहीं हो रहा. जैसा Carmichael show that I was telling you about, हाँ जेरेमी कार्माइकल, right? Netflix पे भी मैं एक और कौन सा एक शो में देख रहा था, वो एक वो है अपना ये नताशा लियोन के जो शोज हैं, नताशा लियोन के भी शोज है. उसके अलावा भी I was watching this another again comedy show जिसमें उसमें बिल्कुल वो फॉर्मेट रख रखा है like a black in America telling
telling us about his struggles, and he's a stand-up comedian as well. चल रहा है, but I think जैसे वैसे मतलब वो इतने बड़े comedians भी नहीं है जो चल रहे हैं, but जैसे Tires जैसा show है, right? Like Tires is definitely मतलब उसके 2 seasons आ गए हैं. मतलब I'll also check the IMDb rating. Tires का season 1 तो of course like won मतलब awards, and it was Tires. appreciated by Shane Gillis. ओके Right. शेन गिल्स अच्छा तो टायर्स का जैसे सीजन 2 वगैरह आया, मतलब सीजन 1 तो उसका बहुत ही अप्रिशिएटेड था. सीजन 2 इज आल्सो नॉट बैड. मतलब IMDb पे का 7.6 है, बट इट्स अ वेरी गुड शो एक्चुअली. इट्स अ वेरी गुड शो. ठीक है, वेरी प्रॉब्लमेटिक शो. लाइक शेन गिल्स का जैसे कॉमेडी स्टाइल भी है थोड़ा, मतलब यू नो प्लेइंग ऑन द कैरेक्टर दैट ही हैज फ्लॉज एंड ही इज नॉट पॉलिटिकली करेक्ट. तो उसी टाइप का ह्यूमर उन्होंने दिखाया. टायर्स इज अ वेरी गुड शो इन दैट एस्पेक्ट. मतलब वो आई थिंक अब इधर मार्केट बहुत कम हो रहे हैं. अटलांटा जैसे शो भी कहाँ इंडिया में कहाँ मार्केट हुए हैं. लाइक इवन बैरी टू दैट लेवल, राइट? बैरी जो शो है, मतलब जो बैरी रिकग्निशन डिजर्व करता है, आई एम टेलिंग यू as a person who's in this industry for the 10 years, not a lot, right, who's been studying comedy since like ever since he was born, मुझे लगता है बैरी जैसा कॉमेडी शो कोई नहीं है. मतलब जो बैरी ने विजुअल ह्यूमर, बैरी ने ना जो एक क्राफ्ट ऑफ फिल्म मेकिंग इंटीग्रेट करा विद कॉमेडी, इट इज सो रेयर, राइट? जो बेन स्टिलर आता था मेरे माइंड में, जैसे इफ यू सी द स्टिलर शो, राइट, जो उसने रीइन्वेंट करा था, राइट, अपने टाइम में वो रेवोल्यूशनरी होगा, बट वी हैव नॉट गॉन थ्रू दैट टाइम. जैसे मेरे टाइम में कॉमेडी शोज हैव ऑलवेज बीन राइटिंग फर्स्ट, कैरेक्टर्स फर्स्ट, बट जिसने फिल्म मेकिंग इंटीग्रेट कर दी कॉमेडी में, दैट इज लाइक एक्सेप्शनल फॉर मी. जैसे अटलांटा में यही है. ठीक है, मतलब आप अगर फिल्म टेक्निक्स को एज पंचेस यूज करो ना, दैट कैन क्रिएट समथिंग मार्वेलस. इंडिया में एक डायरेक्टर ने करने की इसकी कोशिश की थी, इफ आई मतलब जो मुझे लगा था कि इट्स अ वेरी गुड थिंग इज वाज द नेटफ्लिक्स शो माधवन एंड सुवीन चावला शो मेड बाय हार्दिक मेहता. उस शो का मैं नाम डीकपल्ड. जब ये कॉमेडी और फिल्म मेकिंग इंटीग्रेशन होता है ना, यही मेरी बिगेस्ट प्रॉब्लम है विद इंडियन कंटेंट एज वेल. कि अब जैसे मैंने हैप्पी पटेल भी देखी, मेरी इतनी एक्सपेक्टेशन थी कि कॉमेडियन इज मेकिंग अ फिल्म, राइट, बट उसमें भी आप राइटिंग पे ही खेल रहे हो. जो फिल्म मेकिंग को आप इंटीग्रेट कर सकते हो ना कॉमेडी से, वो नहीं कर पाते. मतलब मुझे लगता है इंडिया में ना यही मुझे कमी लगती है. बट एक्चुअली एक इंडियन कॉमेडी शो ऐसा है जो मुझे लगता है कि इट वाज नॉट अप्रिशिएटेड, उसको रिकॉग्निशन भी नहीं मिला था, पीपल डिडंट लाइक इट आल्सो दैट मच, जिसने एक्चुअली फिल्म मेकिंग इंटीग्रेट करा था with comedy, which was the show called Decoupled. Madhavan, Surveen थे उसमें, directed by हार्दिक मेहता, brilliant director, right? मतलब जिसने कामयाब डायरेक्ट करी, रूही करी वैसे. But anyway, मतलब मुझे लगता है बढ़िया कामयाब एंड obviously कामयाब is a brilliant film. अहमदाबाद में फेमस करके उसकी डॉक्यूमेंट्री पे बहुत मतलब Decoupled में जो ह्यूमर थ्रू शॉट टेकिंग दिखाया है ना, कि जैसे क्या है मेरे लिए शॉट टेकिंग, मतलब ह्यूमर कॉमेडी फिल्म मेकिंग मेरे लिए पर्सनली व्हिच आई अप्रिशिएट, कि जैसे आपने सेटअप करा एंड पंच इज नॉट योर डायलॉग, राइट, पंच इज द रिवील ऑफ इट. जैसे बैरी इज शो भी यही करता है कि आप देख रहे हो बंदा भाग रहा है, देन यू रिवील कि वो बंदा भाग रहा है बट वो प्रिजन में ही है. मतलब इस टाइप का जो विजुअल ह्यूमर है ना, वो मुझे लगता है बहुत ही कमी है, जो अभी भी जो फिल्म मेकर्स अगर करें ना तो वो बहुत, और इवन कॉमेडियंस करें तो बहुत सही हो सकता है. हैव यू सीन व्हाट इज दिस सीरीज अहमद शो, The Bait? I haven't seen it yet. I also have to see, maybe in the next episode we can talk about it. I'll watch it. पर जब मैंने उसकी एक दो क्लिप्स देखी, मेरे को वही लग रहा है उसका भी थोड़ा like writing seems a surface level. Yeah, मतलब थोड़ा ऐसे पुराने जोक्स की, मतलब उसको रिज अहमद को किसी ने सड़क पे रोक लिया और mistook him for Dev Patel. अच्छा. मतलब पुराने गैग्स हो गए ना ये सब, पर ठीक है चलो, but I'll still watch it. Yeah. But हाँ, one more show that I started watching a little bit पर मैंने complete नहीं किया, is that show Something Really Bad Is Going to Happen. Netflix पे शो आया ना, Something Really Bad Is Going to Happen. Interesting लगा मेरे को, but मतलब that show, I mean I still haven't completed it, पर ठीक है, मतलब मैंने 2-3 एपिसोड जो देखे थे, मेरे को उतना ज्यादा मजा नहीं आ रहा था. पर मैं जो एक चीज कंपेयर कर रहा था, मैंने कल द ड्रामा भी देखी, कल ही मैं थिएटर में द ड्रामा देख के आया हूँ. द ड्रामा में और समथिंग रियली बैड इज गोइंग टू हैपन में एक मैंने सिमिलैरिटी देखी, व्हिच इज दैट बोथ ऑफ दीज आर शोज अबाउट यंग पीपल गेटिंग मैरिड. लाइक समथिंग रियली बैड इज गोइंग टू हैपन इज अबाउट इज लुकिंग एट इट फ्रॉम द लेंस ऑफ हॉरर, लाइक प्रॉपर हॉरर, कि मतलब मैरिज को हॉरर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है. और द ड्रामा में उस चीज को देखा है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मोर सोशल कॉमेंट्री, साइकोलॉजिकल हॉरर तो नहीं, बट मोर लाइक साइकोलॉजिकल थ्रिलर, मे बी साइकोलॉजिकल थ्रिलर कॉमेडी. तो मतलब
मतलब मेरे को ये चीज बहुत इंटरेस्टिंग लगी सोच के कि आज के टाइम में अगर तुम्हें एक लव स्टोरी भी दिखानी है विच इज लाइक लीडिंग अप टू मैरिज, बहुत ही कम चांसेस है कि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से दिखाई जाएगी। मतलब मोस्ट रोमांटिक फिल्म्स व्हिच विल बी मेड टुडे विल बी एंटी रोमांटिक फिल्म्स। मतलब इसको लाइक दिस जॉनर इज ऑलमोस्ट कॉल्ड दैट नाउ, लाइक इट्स कॉल्ड एंटी रोमांस। अच्छा हाँ, ये द ड्रामा इज आल्सो बीइंग कॉल्ड एंटी रोमांस, एंटी रोमांटिक कॉमेडी। कि मतलब आज के टाइम में ना वो कर ही नहीं सकते हैं कि तुम बस एक लाइक जो पहले ये वाली जो फिल्में होती थी ना अपनी रोमांटिक कॉमेडी जो पहले होती थी, बहुत ही कम मतलब बनती है अभी भी, वो एक पर्टिकुलर वो एक ब्रैकेट में फिट हो गई है वो, मतलब नेटफ्लिक्स पे क्रिसमस के टाइम पे आएंगी वो फिल्में। पर लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक अ बिग बजट, लाइक माउंटेड ऑन अ बिग स्केल थिएटर रिलीज की जेंडेया और रॉबर्ट पैटिंसन जैसे एक्टर्स को लेके बस एक नॉर्मल रोमांटिक फिल्म बनाई जा रही है। समथिंग लाइक दैट इज वेरी अनलाइकली टू हैपन टुडे इज व्हाट आई हैव रियलाइज्ड। मेरा एक्चुअली एक outside of this topic a controversial opinion है, because you said right what have been you watching, तो मतलब I've seen the Harry Potter series का trailer like multiple times और उसकी जो भी leaked photos है वो चल रही है। My controversial opinion is, and people are going to kill me for this, but I think from a craft perspective, from a filmmaking perspective, the series will be much better than the films, right? Just मतलब hear me out. Of course, see Harry Potter films को love करने का बहुत strong reason is our childhood nostalgia, the characters we have loved, right? तो जो स्नेप वगैरह पे रिवोल्ट आ रहा है वो सब चीजें समझ में आती है, which I think is problematic, जो उन्होंने इतना racist humor कर दिया है ऐसे। किसने रेसिस्ट ह्यूमर कर दिया? जो स्नेप पे that स्नेप being black पे उन्होंने इतने memes बना किसने? दिए। अच्छा, ऑडियंस ने, मेरे को लगा कि शो में। नहीं शो में नहीं। तो मुझे लगता है फ्रॉम अ क्राफ्ट पर्सपेक्टिव, लाइक एज अ फिल्म लवर और एज अ मैच्योर ऑडियंस, राइट? जैसे अगर आज के जमाने में हैरी पॉटर रिलीज हुई होती, ठीक है, तो उसको बहुत ही इनको थोड़ा कॉमिकल टाइप करना पड़ता या फिर बहुत ही फैंटेसी लेवल करना पड़ता फॉर इट टू हैव द सेम इम्पैक्ट। तो अब देखो HBO तो है पैसे कमाने की मशीन, उनको तो पैसे कमाने, उनको तो फर्क नहीं पड़ता है क्या चीज़ है। तो HBO, आई एम नॉट सेइंग कि हैरी पॉटर सीरीज को लेकर बहुत पैशनेट है। ऑफ कोर्स दे थिंक कि भाई फैंटास्टिक बीट्स सीरीज में इट्स अ मनी मेकिंग थिंग फॉर इट देम। इज, बट मैं इस सीरीज के लिए एक्साइटेड हूँ। मुझे लगता है इट विल बी अ वेरी गुड एक्टिंग, लाइक अ वेरी गुड डेप्थ understanding of that of those characters instead of the plots। मतलब जैसे स्नेप को भी हमने तब पसंद करना शुरू करा जब वो स्टोरी लाइन रिवील हुआ। of course as an actor also Alan Rickman was great, but I am expecting more from this show from an acting lens कि people's depth will be figured out or like understood by that। but मैं ये बोलते हुए इतना डरा हूँ ना मैं, क्योंकि मुझे लगता है आज के समय में इंटरनेट पे आप कुछ भी बोल दो लोग चढ़ जाएंगे भाई, बिल्कुल ही चढ़ जाएंगे। ये तो है। मतलब जैसा अभी सौरभ द्विवेदी राजपाल यादव वाली जो चीज हुई, ठीक है, ऑफ कोर्स व्हाट ही सेड वाज नॉट फनी एट ऑल एंड वेरी पर्सनल, बट भाई उस बंदे की हर पोस्ट पे, टॉप पोस्ट तो छोड़ो, उस पर तो हर कमेंट ही अब ये हो गया है कि तेरा डाउनफॉल आएगा, तू रुक बेटा तू रुक। मतलब आज के जमाने में अगर आप कुछ भी एक छोटी सी चीज कर दो ना, तो फिर तो आप खत्म हो। आप समझो आपका मतलब हर पोस्ट पे, आपके घर पे सब चीजें आ जाएंगी, ठीक है। जैसे आप पुराने टाइम्स में देखो जब आमिर खान ने इंटॉलरेंस वो वाली चीज बोली थी कि मेरे को मेरी वाइफ को सेफ नहीं लगता, ठीक है। रोहन जोशी के भी पुराने करके, मतलब जब उसने महाराष्ट्र के अगेंस्ट, ठाकरे के अगेंस्ट बोला था, मतलब आज के जमाने में कुछ भी गलत बोल दो ना, मतलब विराट कोहली जैसे इंसान पे भी लोग चढ़ गए। हाँ, मैंने फेसबुक पे पोस्ट देखा धुरंधर के बारे में, जिसमें लिखा हुआ था From taking money from Dawood Ibrahim to now making film against him, Bollywood has come a long way thanks to Aditya Dhar। ठीक है ये? That's such a good point, right? That's such an interesting point। Are you agreeing with them? Not agreeing with them, but एक theory तो होती है ना कि दाऊद इब्राहिम used to sponsor। That's true। नहीं, ये rumor नहीं है, it's true। But to credit only धुरंधर for that, भाई D-Day, निखिल अडवाणी की फिल्म D-Day, जिसमें इरफान खान है, ऋषि कपूर है, that film आई थिंक कम से कम 10 साल हो गए होंगे फिल्म को आए हुए। आदित्य धर पहला आदमी थोड़ी है जिसने दाऊद इब्राहिम के अगेंस्ट फिल्म बनाई है भाई। अभी ये एन एक्शन हीरो फिल्म आई थी जो आयुष्मान खुराना की फिल्म थी, वो दाऊद इब्राहिम का उसमें कैरेक्टर दिखा रखा है, उसको नेगेटिवली पोर्ट्रे किया। अरे वही आप सबसे बड़ा वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई का पूरा देख। देयर आर सो मेनी फिल्म्स, मतलब टू मेक इट सीम लाइक बॉलीवुड अंटिल नाउ वाज जस्ट कि मतलब अभी तक अच्छा, मुझे अब समझ आया कि वो बोल रहे हैं कि आदित्य धर इज द फर्स्ट वन पीक डिटेलिंग कि फ्रॉम मेकिंग फिल्म्स, like he is the first person to take that bold step to make films exactly peak detailing। तो सेम ही है 14 से पहले जो हुआ, तो 14 के बाद शादी मिली और अब आदित्य धर। वही ना भाई, मतलब वही है कि जो जहर फैलाया जा रहा है ना इस फिल्म के नाम पे, वो सबसे गंदी चीज है। और वही हुआ है कि अब उस फिल्म के आने के बाद इतना ज्यादा
जो है मतलब you know so much like whatever, मतलब so many campaigns are being done, vicious campaigns कि मतलब लोगों के पुराने पुराने ट्वीट्स उठाए जा रहे हैं और ये सब चीजें उठाई जा रही हैं, मतलब उनके अगेंस्ट अटैक्स करवाए जा रहे हैं ऑनलाइन, यू नो मतलब सो वही है कि मतलब randomly अब you know like so much conversation started happening about कश्मीर फाइल्स जो कितना पुराना टॉपिक हो चुका है. वही है कि अब एक ऑलमोस्ट एक रिसर्जेंस टाइप की आ गई है फिर से उस फिल्म की वजह से. भाई यही है ना, पंच मतलब पंच डाउन वाली जैसे वो वाली चीज है. जैसे एज कम्युनिटी जब सोशल मीडिया वगैरह नहीं होता था तो हम अपने मेन स्ट्रीम मीडिया से लाइक सटायर जो बनाते थे, स्टैंड अप बनाते थे, वी यूज्ड टू टारगेट पीपल हु आर एट पावर, राइट. उस टाइम पे पावर पे कौन लोग होते थे जिनके पास खुद के अपने डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह लाइक फिल्म है वगैरह सब चीजें हैं. बट आज के जमाने में डिस्ट्रीब्यूशन इतने सारे लोगों के पास है ना, तो लोगों को बस मौका चाहिए कि उनके एक तो हम डिस्ट्रीब्यूशन पावर छीने उनसे, हम उनका डाउनफॉल देखें. ठीक है, उसमें आपकी राइवलरी भी, बहुत सारे लोगों की जेलसी भी होती है. बिल्कुल तीसरी चीज मैंने देखा कि इट्स अ डिस्ट्रीब्यूशन लाइक अ बैडमिंटन काइंड ऑफ अ थिंग कि आप किसी और के, जैसे मुझे लगता है कि मैं कुछ ऐसा बोल दूं, ठीक है, पीपल विल टेक, मतलब लोग उस पर मेरे को करेक्ट करेंगे बट उसको इतना मुद्दा नहीं बना देंगे, राइट. बट बिल्कुल. आप किसी पॉपुलर लोग की, आप भाई उसके मतलब डिस्ट्रीब्यूशन पे एक आप सिंपल सी लेवरेज चीज ले रहे है, हो ना. 100% एक सिंपल सी चीज है. हाँ, एक तो ये है कि उस बंदे का नाम लेके आपको पता है कि आपकी रील भी फटेगी. करेक्ट. पर दूसरी बात ये है कि होता क्या है कि एक कुछ लोगों को मौका मिल गया, जैसे सौरभ द्विवेदी के अगेंस्ट एक मौका मिल गया. अब शुरू तो वो ऑर्गेनिकली होगा, लेकिन उसके बाद जो सौरभ द्विवेदी के जो दुश्मन होंगे ना, वो उस चीज का फायदा उठा के फिर उसमें पैसा लगा के उस कैंपेन को फर्दर करने की कोशिश करेंगे. राइट. एंड दिस हैपेंस. द सैड थिंग इज It's लोगों को true. स्टार्टिंग में लगता था, मेरे को भी लगता था that these are just conspiracy theories, nobody actually puts money to bring other people down. Like we live in this bubble. हमारे माँ बाप हमको बोलते हैं कि बेटा सब मतलब अच्छे होते हैं. हाँ, नहीं, माँ बाप बोलते हैं कि बेटा दूसरों से बच के रहा करो, लोग जो है तुम्हारा अच्छा नहीं चाहते भाई. बट जस्ट इमेजिन there actually are people who spend crazy amounts of money to bring other people down. Like it is an unbelievable world that you live in. Right? Because of social media, these things are becoming more and more vicious. That's the sad truth of life. बहुत ही इंटरेस्टिंग. मतलब आज के जमाने में बिल्कुल ही बच के रहने का अपने आप, मतलब पर ये तो है इंटरनेट पर कुछ डाल भी दिया, आप डिलीट भी कर दो तब तुम कभी कितना ही बच सकते हो, तुम नहीं कर सकते. एक how बार इंटरनेट careful पर डाल you be. दिया आपने, चाहे 10 सेकंड के लिए क्यों नहीं डाले, वो अब इंटरनेट से वापस नहीं जा सकती है, वापस नहीं जा सकती. बिल्कुल भाई, बिल्कुल. और मतलब जो डैमेज, वो कोलैटरल डैमेज आपको कॉज कर रहा है, जो उसको आपको करेक्ट करने में एक अपॉलॉजी जितनी मांगनी पड़ेगी, सोशल सर्विस जितनी करनी पड़ेगी जस्ट टू प्रूव द पॉइंट दैट यू आर सॉरी, राइट, इज बिजार. तो मतलब बच के Sorry is not enough anymore. Sorry is also not enough. Like you will actively have to prove the opposite. actively have to prove Okay, तो yourself मतलब for 10. और गलती पर ओवर द इयर्स तुम्हें दिखाना है कि वो तुमसे गलती करी है, ठीक है, तुम उसको जस्टिफाई तो करोगे नहीं. तुम बोलोगे कि हाँ भाई उस टाइम पे मेरे में इतनी अकल नहीं थी, अब मेरे में अकल आ रही है, मुझे रियलाइज हो रहा है कि ये चीजें हो रही है और ये चीजें होती हैं जो मैंने नहीं करा. तो मतलब इट इज वेरी इंटरेस्टिंग कि एक इंसान को पॉपुलैरिटी लाने में इतना टाइम लगता है, डाउनफॉल आने में उसको टाइम नहीं लगता. Okay, so what's your anti recommendation for this week? यार माय एंटी रिकमेंडेशन इज समथिंग जो मैं बहुत टाइम से 2-3 साल से मैं नोटिस कर रहा हूँ इन बीइंग समवन फ्रॉम दिस इंडस्ट्री, मतलब द इंडस्ट्री दैट आई एम अबाउट टू टॉक अबाउट. मुझे लगता है उससे मैं बहुत ही स्ट्रांगली एंटी रिकमेंड करता हूँ. इज दिस, ये जो बहुत सारी एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग, एजेंसी ओनर कोर्सेज और एजेंसी ओनर वर्कशॉप्स चल रहे हैं ना, मैं सो मेनी एजेंसी ओनर्स, आप यूट्यूब देखो, इंस्टाग्राम करो, इतने सारे लोग भेज रहे हैं कि लैंड योर मल्टीपल $1,000 क्लाइंट इन 2 weeks 2 months. ठीक है, बस मतलब लैंड XYZ क्लाइंट्स ऑफ XYZ अमाउंट इन XYZ डेज. ये टेम्पलेट पे लोग इतना बेचे जा रहे हैं. और ये वो लोग हैं जिनको कोई इंडस्ट्री में जानता भी नहीं. ठीक है, दे माइट हैव गुड रेवेन्यू, उनका नंबर्स होगा फॉर सम रीजन और अनदर, मे बी इसी रीजन की वजह से होगा. ठीक है, बट ये लोग, मैं बता रहा हूँ, इट्स डेफिनेटली अ पार्ट ऑफ देयर बिजनेस मॉडल. मतलब ये कुछ फिलैंथ्रोपी या एजुकेशन के लिए नहीं कर रहे, दे हैव एन हिडन एजेंडा विद समथिंग लाइक दिस. तो ये जो चीज़ है ना कि आप इंसान को जानते नहीं, कौन इंसान कितने पैसे सेव करके ला रहा है या फिर उसकी कितनी हाई एक्सपेक्टेशंस आ रहे हैं. आई एम नॉट सेइंग द पर्सन हु इज सेलिंग दिस इज द ओनली वन रिस्पॉन्सिबल. ऑफ कोर्स पीपल हु ट्रस्टिंग इट ब्लाइंडली आल्सो विदाउट एनी क्यूसिंग, वेटिंग, वो भी एक ह्यूज फैक्टर है. बट ये जो चीजें है ना, मुझे लगता है कि दीज आर वेरी, मतलब एक बिजनेस मॉडल के चक्कर में आप जो लोगों को एक एक्सप्लॉइट कर रहे हो ना, और मिस एजुकेट कर रहे हो, एक फॉल्स नैरेटिव सेट कर रहे हो, फॉल्स एक्सपेक्टेशन सेट कर रहे हो. आई थिंक दिस इज समथिंग दैट वी शुड ऑल अवॉइड एट ऑल कॉस्ट. ठीक है, कोई इंसान एक्चुअली इस चीज में, पहली बात तो जो इतने लोग ओवरवर्क्ड हैं, इतने बर्नट आउट हैं इस इंडस्ट्री में कि वो कभी इस चीज को एजुकेट कर ही नहीं पा रहे लोगों को.
कोई कर भी रहा होगा ना तो दे विल नॉट चार्ज यू मनी, और मतलब नहीं करते लोग यार, क्योंकि ये इतना कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है। कोई अब आप खुद बताओ, कोई एजेंसी ओनर दे विल ट्राई टू विन क्लाइंट्स ऑन देयर ओन राइट इंस्टेड ऑफ मेकिंग क्लाइंट्स फॉर एवरीबॉडी एल्स। या तो वो बोले कि भाई मैं एजेंसी कोच ही हूँ, मैं सेल्स कोच हूँ, राइट? वो खुद एजेंसी ओनर देख के एक ट्रस्ट वाली से कि मैंने करा तो मैं तुम्हें भी करूँगा, इट फील्स लाइक अ होल गिमिक टू मी एंड आई हाईली एंटी रिकमेंड इट। ओके, ठीक है। फिर आई थिंक ऑन दैट नोट ये था एपिसोड 3 ऑफ Happy to share पॉडकास्ट। We did not use the I'm happy. happy to share. I'm happy to share that the episode is ending. So yeah, I'm happy to share that. you're happy to share the name of the podcast. Exactly. I'm happy to share that this podcast will be called Happy to Share. And yes, on that note, I'm happy to share that the episode is finally ending, and the torture of watching this episode has finally concluded. 470 viewers and Rakesh Bedi. He's one of the 470. He's one of the 470. But yes, thank you so much for watching. For everyone who watched till the end, which I know is not a single person, but And a mom, Right. except for moms, right? उन्होंने भी पीछे चला रखा हो, किचन में काम करते हुए पीछे चल रहा है वो क्या ताकि सुन हमारे व्यू कंप्लीट हो जाए। चलो भाई, See you.